वक्त है तुम्हें एक कहानी सुनाने का। तुम जैसे ही एक नन्हे से शेर की कहानी। बोले तो इस स्टोरी में भाई लोग का रोल ही नहीं है क्या? अरे अपन लोग के कारनामे कम है क्या? वैसा कुछ बता ना। कुछ रिश्ते खून से बनते हैं, कुछ हम खुद बनाते हैं। पर मुफासा और वो राजकुमार जिसे स्कार कहते हैं, तकदीर से भाई बने। कौन है तुम? तुम्हारा नाम क्या है? मुफासा। कहा था ना अजनबियों से दूर रहो। इसे छोड़कर भी तो नहीं जा सकते ना माँ। तुम कायदा जानते हो टाका, महाराज कभी नहीं अपनाएंगे एक आवारा को। मैं आवारा नहीं, मैं तो बस खो गया हूँ। हम अजनबियों को मुंह नहीं लगाते। टाका भविष्य का राजा है और राजवंश की रक्षा जरूरी है। पर बाबा, मैंने इसकी जान बचाई। चलो। सच बताओ मुफासा, मुझे हमेशा से एक भाई चाहिए था। चाहिए था एक भाई, चाहिए था एक भाई।
मुफासा द लॉयन किंग, ये फिल्म है द लॉयन किंग फिल्म के अब जो नेक्स्ट पार्ट जो है वो सिनेमाघरों में आ चुका है। हम बात करने वाले हैं मुफासा द लॉयन किंग के बारे में। तो अगर हम बात करें इस फिल्म की कहानी के बारे में, तो कहानी कुछ जो ऐसी है कि आपने 2019 में एक मूवी देखी थी द लॉयन किंग। द लॉयन किंग में क्या होता है कि वहाँ पे जो एक छोटा शेर का बच्चा होता है उसका नाम होता है सिम्बा, और सिम्बा कैसे मतलब कि कैसे उस जंगल का किंग बनता है उसकी जो कहानी है वो हमें द लॉयन किंग में दिखाई गई है। तो वहाँ पे जो एंड में जो राजा बनता है उसका नाम होता है सिम्बा नाम होता है, ठीक है। अब सिम्बा की कहानी को आगे बढ़ाते हुए अब सिम्बा जो है वो जंगल में राज कर रहा होता है। तो उस समय क्या होता है कि जो सिम्बा है, सिम्बा और सिम्बा की जो वाइफ है उनका एक छोटा बेबी होता है, बेबी कह सकते हैं या फिर कैसे नहीं, एक शेरनी होती है, छोटी शेरनी बच्ची होती है। अब जो शेरनी बच्ची है वो ऐसे घूम रही होती है, तो उसके क्या होते हैं कि उसके माता पिता यानी शेर और शेरनी कहीं चले जाते हैं, तो वो छोटी बच्ची घर पे अकेली रहती है। तब उसके दद्दू वहाँ पे आते हैं, और दद्दू मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई मतलब अलग अलग तरह के जानवर होते हैं वो वहाँ पे आते हैं, और वो उस शेरनी से बोलते हैं कि मैं तुम्हें आज एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी है तुम्हारे दादा द ग्रेट मुफासा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल से सुना, इस छोटी शेरनी के जो दादा है वो है मुफासा। अब हम बात करने वाले हैं मुफासा के बारे में, यानी सिम्बा के पापा के बारे में, मुफासा द लॉयन किंग के बारे में। आखिर मुफासा कैसे लॉयन किंग बना? तो कहानी शुरू होती है कुछ इस प्रकार कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मुफासा अब बहुत ही छोटा शेर है और उसके दो माता और पिता उसके साथ हैं और वो बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं। और अब यहाँ पे क्या होता है, हमें एक सीन देखने को मिलता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मुफासा और मुफासा के पेरेंट्स साथ में एक पत्थर पर बैठे हुए हैं और सब एक दूसरे को प्यार कर रहे होते हैं। जब मुफासा के माता पिता मुफासा से बोलते हैं क्या तुम्हें वो सूरज दिखाई दे रहा है, उसके पीछे एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हरियाली है, बहुत ज़्यादा पानी है और बहुत ज़्यादा सुख है। अभी हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे इतनी सुविधा हमें नहीं मिलती है, बट अगर हम उस जगह को पार कर लें तो उस जगह का जो नाम है वो हमें फिल्म में बताया गया, मिलेल नाम से बताया गया है। मिलेल कह सकते हैं एक स्वर्ग है वहाँ पे। अगर हम वहाँ पर पहुँच जाए ना तो हमारी दुनिया अलग हो सकती है, बट ये सब लोग ऐसा मानते नहीं हैं। वो मानते हैं कि ये एक कहानी है, एक रियलिस्टिक नहीं है। बट मुफासा के बारे में दिमाग में ये चीज़ें छुप जाती है कि हाँ मुझे उस पार जाना है, वहाँ पे कुछ ना कुछ तो वहाँ पे होगा। तो इसी खोज में वो माता पिता और मुफासा वहाँ से चले जाते हैं। अब रास्ते में क्या होता है, रास्ते में एक अच्छी खासी बाढ़ आती है, ठीक है, एक बहुत तगड़ा फ्लूड आता है। अब जब फ्लूड आता है तो वहाँ पर क्या होता है कि ये तीनों जो है वो आपस में बिछड़ जाते हैं। अब इतना खतरनाक वहाँ पे होता है, जैसे मुफासा जो छोटा सा बच्चा है वो तो पानी में तैर के कहीं निकल जाता है और उसकी माँ जो वो भी मतलब पता नहीं कहीं उड़ जाती है और उसके पिता की डेथ हो जाती है वहाँ पे। अब मुफासा पानी में तैर रहा है। अब कहानी शुरू हो चुकी है। अब मुफासा तैरते हुए पता नहीं किसी और जगह चला जाता है। अब वहाँ से वो जैसे ही पानी से बाहर निकलता है उसे सामने एक सेम उसके जैसा शेर दिखाई देता है। वो शेर उसकी मदद करता है और उसे पानी से बाहर निकालता है। हालांकि क्या होता है, पानी में मगरमच्छ होते हैं। तो बाहर जो शेर होता है वो उसे कहता है क्या मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊं? मुफासा बोलता है बताओ मुझे। तो वो बोलता है तुम्हारे पीछे मगरमच्छ है। तो मुफासा बोलता है तो भाई मुझे बचाने की कोशिश करना, मुझे बता क्यों रहे। तो दोनों उसको बाहर निकाल लेते हैं। अब बाहर जो शेर होता है उसका नाम होता है टाका और इसका नाम क्या है, मुफासा। दोनों ही सेम ही एज के हैं, दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। बट फिर बाद में जो टाका है वो इससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। वो बोलता है मेरा नाम मुफासा है और मैं खो गया हूँ। थोड़ी देर बाद में टाका की मम्मी वहाँ पे आ जाती है जो कि एक शेरनी होती है और वो आके बोलती है मुफासा हमारे इलाके में किसी भी आवारा को रखने के लिए कोई जगह नहीं है, अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। बट मुफासा बोलता है कि मेरे पास कोई घर नहीं है, मैं खो चुका हूँ। तो उस शेरनी को इस पर दया आ जाती है और वो मुफासा को लेकर वहाँ पे चली जाती है। अब वहाँ पर क्या होता है कि सारे के सारे जो लोग हैं वो मुफासा को नफरत करते हैं, वो मुफासा को अपना रॉयल ब्लड नहीं मानते हैं।
टाका उनका रॉयल ब्लड है, मुफासा जो है वो एक आवारा है, तो आवारा को वो आवारा की तरह ट्रीट करते हैं। मुफासा से ओनली 2 लोगों की प्यार करते हैं, एक होता है टाका और एक होता है उस टाका की मम्मी जो शेरनी है। वो मुफासा को बहुत कुछ चीज़ें सिखाती है, जैसे कि शिकार कैसे करते हैं, मतलब वो उसको ट्रेन करती है। मुफासा को इतना अच्छा ट्रेन करती है, जैसे कि मतलब अगर मान लो जंगल में यहाँ बैठे हैं तो 2-3 किलोमीटर के आसपास की एरिया में कौन चल रहा है, कौन आ रहा है, ये सब कुछ वहाँ पे बताया जाता है हमें। अब हमें नेक्स्ट सीन में देखा जाता है कि अब मुफासा बहुत बड़ा हो चुका है और अभी भी जंगल के सभी जो शेर है वो उससे उतनी ही नफरत करते हैं, सिवाय उसकी मदर और टाका के। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मुफासा और उसकी जो सौतेली मदर है वो कहीं पर जा रहे होते हैं, किसी जंगल में शिकार करने के लिए जा रहे होते हैं। तब उनके ऊपर वाइट शेर हमला कर देते हैं और वाइट शेर बहुत ही घुसपैठिया होते हैं और हमला करते हैं और टाका उन्हें देखकर भाग जाता है। मतलब जो उनका जो शेरनी का रियल बच्चा होता है वो वहाँ से भाग जाता है और मुफासा क्या करता है कि मुफासा लड़ाई करता है और अपनी सौतेली माँ को बचा लेता है। और जब वो माँ अपने घर पहुँचती है तो सबसे कहती है कि अगर आज मुफासा जिंदा नहीं होता तो मैं शायद नहीं होती। और इस घटना के बाद उस कबीले में सारे शेर जो होते हैं वो मुफासा को भगवान समझने लग जाते हैं और वो बोलते हैं कि मुफासा तुमने मेरी वाइफ को बचाया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुफासा के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे क्या करता है कि जो बड़ा शेर वहाँ पे जो होता है वो अपना एक खबरी बेचता है और पूछता है कि क्या वो शेर आने वाले हैं। तो उन्हें पता लगता है कि उनके ऊपर अब एक बहुत खतरनाक हमला होने वाला है, क्योंकि मुफासा ने उस बड़े शेर के बेटे को मार दिया होता है। अब सब लोग डरे हुए होते हैं कि उन्हें पता है कि उनके ऊपर हमला होने वाला है और आने वाला जो शेर वो बहुत ही ताकतवर है, उनसे लड़ाई करना इतना सिंपल नहीं है। तो वहाँ पे जो महाराज होते हैं वो बोलते हैं कि टाका और मुफासा तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ क्योंकि वो तुमको मारने वाले हैं। और मुफासा से बोलता है कि मेरे बेटे टाका को बचाना, क्योंकि रॉयल ब्लड है, आने वाला लायन किंग है, ये किंग बनने वाला है, तो तुम इसे बचा कर रखना। तो मुफासा और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और यहाँ पर इनकी फैमिली पर कुछ लोग टाइगर जो थे वो हमला करते हैं और इन सारे कबीले को मार देते हैं और पूछते हैं कि मुझे वो लड़का चाहिए, मुझे वो शेर चाहिए जिसने मेरे बेटे को मारा है। और वो उनके पैरों के निशान का पता करते करते उन सब के पीछे भाग जाते हैं और रास्ते में मुफासा और टाका पकड़े जाते हैं और वो वाइट टाइगर उन्हें घेर लेते हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि वो चट्टान पर खड़े होते हैं, दोनों वहाँ से कूद जाते हैं और पानी में गिर जाते हैं और पानी में डूबते डूबते किसी अन्य जगह पर पहुँच जाते हैं। मुफासा को वहाँ पर एक शेरनी मिलती है जिससे उसे प्यार हो जाता है और दोनों ही आपस में प्यार करने लगते हैं और दोनों और उन सब का मकसद ये होता है कि हमें यहाँ से भागना है। और उन्हें रास्ते में एक बंदर मिलता है जो मुफासा से बोलता है मिलेल नामक जगह एक सच है। ये सुनते ही मुफासा बहुत खुश हो जाता है और बोलता है कि चलो हम मिलेल चलते हैं। तो अब यहाँ पे हमें दिखाया जा रहा है कि टाका, मुफासा और एक बंदर और एक मुफासा की गर्लफ्रेंड जो कि इसके साथ है, सब मिलकर मिलेल जाने वाले हैं। अब रास्ते में हम क्या देखते हैं कि जो वाइट टाइगर जो होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं और अब वो मुफासा पर हमला करने वाले होते हैं। बट रास्ते में हम देखते हैं कि रास्ते में कुछ टाइगर्स देख पा रहे, रास्ते में कुछ एलिफेंट चल रहे होते हैं। तो वहाँ पर बंदर क्या करता है कि मधुमक्खी के झुंड को तोड़ देता है और हाथी पागल हो जाते हैं और हाथी क्या करते हैं कि उन वाइट टाइगर पर हमला कर देते हैं और वाइट टाइगर वहाँ से भाग जाते हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि मुफासा जो होता है वो उस शेरनी को बचाता है जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है। अब टाका को इसके ऊपर गुस्सा आ जाता है। टाका सोचता है कि मैं हूँ लायन किंग और ये मेरी होने वाली गर्लफ्रेंड को लेकर चला गया, मुफासा ने मेरे साथ धोखा किया है। और ऐसा देखते हुए बेसिकली वहाँ से हमें दिखाया जाता है कि वो वहाँ से भाग जाता है टाका, और टाका भाग कर जाता है उन वाइट टाइगर के साथ। देखा दोस्तों, यहाँ पे उसने गद्दारी कर दी। अब टाका जो होता है वो जाता है उन वाइट टाइगर के पास और उन्हें बोलता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि मुफासा कहाँ है और मुझे उससे बदला लेना है। और ऐसे में क्या होता है कि फिर बाद में जो लायन किंग जो मुफासा होता है, मुफासा और जो शेरनी होती है, बंदर होता है, ये सब क्या होते हैं कि वहाँ पे मिलेल पहुँच जाते हैं और वहाँ पे देख पाते हैं कि बहुत ज़्यादा हरियाली है और बहुत सारे वहाँ पे जानवर भी है, मतलब काफ़ी जानवर होते हैं वहाँ, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें होती है। और टाका भी वहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पे मुफासा को पता होता है कि मैंने सब कुछ प्लान्ड किया है कि यहाँ पे वाइट टाइगर नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि उन्होंने रास्ते में से जो
उनके जो बर्फ़ में जो पैरों के निशान बनते वो उन लोगों ने वहाँ से हटा दिए थे। बट आपको तो पता है टाका ने गद्दारी कर दी थी। टाका अपने निशान वहाँ पे बना के आ चुका था मुफासा को मारने के लिए। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मिलेल पर हमला करते हैं वाइट टाइगर्स, और वाइट टाइगर्स को देखकर सारे शेर वहाँ से डर जाते हैं और मुफासा बोलता है कि ये लोग यहाँ पर कैसे आ गए। तब टाका बोलता है कि तुमने मेरे साथ गद्दारी की, इसीलिए मैंने इनको यहाँ बुलाया। मुफासा बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया, बोल दो कि ये सब झूठ है। दोस्ती में ऐसा चलता रहता है। अब वहाँ पर क्या होता है कि सारे जो शेर होते हैं वो बेसिकली, अब हमारे सामने कौन कौन है, हमारे सामने है मुफासा, और मुफासा के साथ एक शेरनी और साथ में एक बंदर। अब यहाँ पर ये 3 लोग हैं और उनके अगेंस्ट में कौन है, वो है वाइट टाइगर्स की पूरी टीम, और टाका भी उनके अगेंस्ट है और सारे जानवर यहाँ पर डर चुके हैं। मुफासा सभी जानवरों को बोलता है कि अगर हम सब लोग एक हो जाएं तो हम इसको मार सकते हैं, बट कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता है। अब ऐसे में क्या होता है, हमें दिखाई जाती है मुफासा और द वाइट टाइगर की फ़ाइट, जिसमें हमें ये बताया जाता है कि मुफासा थोड़ा सा कमज़ोर है और वाइट टाइगर थोड़ा सा शक्तिशाली है, क्योंकि वाइट टाइगर अपनी हाइट में भी काफ़ी बड़े होते हैं और मुफासा थोड़ा सा छोटा है। लेकिन फिर भी मुफासा हार नहीं मानता, मुफासे को खरोच भी आती है। मुफासा क्या करता है, भागता रहता है और लड़ाई करता रहता है। ऐसे में हम देखते हैं कि मुफासा शहर में से हट जाता है और वो वाइट टाइगर जो था वो यहाँ से गिर जाता है और वो ज़मीन पे पड़ जाता है। ऐसे में सबको लगता है कि मुफासा ने वाइट टाइगर को हरा दिया है और सारे जानवर मुफासा की तरफ आ जाते हैं। और फिर हम देखते हैं जंगल फाइट, जिसमें सारे के सारे जानवर मुफासा का सपोर्ट करते हैं और सारे वाइट टाइगर्स को हराने में कामयाब होते हैं। अब हम देखते हैं कि जो वाइट टाइगर जो कि नीचे गिर गया था वो वापस उड़ जाता है, वो मुफासा पे वापस हमला करता है। वो दोनों एक किसी केव में जाते हैं और वहाँ पे पानी चल रहा होता है, वहाँ पे लड़ाई कर रहे होते हैं। और अब हम देख पा रहे हैं कि जो वाइट टाइगर था वो मुफासा पर हमला करता है और उसको जस्ट मारने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर टाका आ जाता है। टाका देखता है कि ये तो मेरा छोटा भाई है, उसको दया आ जाती है कि मैं इसके साथ बचपन से खेल चुका हूँ, मैं इसे कैसे मर दूँ, और वो अपनी दोस्ती के लिए उस बड़े टाइगर पर हमला कर देता है। मुफासा और टाका दोनों मिलकर उस शेर को मारने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन मुफासा ये कभी नहीं भूलता कि टाका ने उसको धोखा दिया था। वो लास्ट में टाका को बोलता है कि तुम मेरी नज़रों के सामने से चले जाओ। और वहाँ पे जितने भी जो जंगल की राजा जो होते हैं वो बोलते हैं, जंगल के जितने भी जो जानवर होते हैं वो मुफासा को बोलते हैं, राजा साहब आज से आप हमारे किंग हो, द लॉयन किंग मुफासा। और इसके बाद मुफासा बनता है द लॉयन किंग, उस जंगल का राजा। वो वहाँ पे पेड़ पे खड़ा होता है और वहाँ से ज़ोर से दहाड़ करता है कुछ शेर की वॉइस के अंदर। तो ये थी मुफासा की कहानी जो कि उस शेरनी को सुनाई गई थी। अब शेरनी बोलती है कि क्या मेरे दद्दा अभी भी मुझे देख पा रहे हैं? बिल्कुल, वो वहाँ पे देख पा रहे हैं। द ग्रेट मुफासा, द लॉयन किंग, उनका द बेटा द ग्रेट सिम्बा, और उनकी जो बच्ची है वो है छोटी सी बच्ची जिसका नाम है कियारा। तो नेक्स्ट हो सकता है कि हमें कियारा के बारे में कुछ अलग इन्फॉर्मेशन मिले। डिज्नी की फिल्में बहुत ही शानदार होती है। अवधि 1 ओवर 58 मिनट है। डायरेक्टर है बेरी जेनिकन्स है। फिल्म को रिलीज़ किया गया था इंग्लिश, हिंदी, एनिमेशन, म्यूजिकल्स के अंदर। फिल्म की रेटिंग है 3.5 आउट ऑफ 5। एक बड़ा सा जंगल जहाँ ढेर सारे पशु पक्षी और जंगल का राजा शेर है। ऐसी कहानियाँ हर बच्चे के बचपन का हिस्सा होती है। दादी नानी से जंगल और शेर की कहानियाँ हर बच्चा रस ले लेकर सुनता रहता है। यही वजह है कि डिज्नी की 1994 में आई एनिमेटेड म्यूजिकल ड्रामा फिल्म द लॉयन किंग 90 के दशक के बच्चों को चहेती रही है, जबकि 2019 में इसका रिबूट वर्जन भारत में शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन खान की आवाज़ की जुगलबंदी के कारण चर्चा में रहा। इस क्लासिक फिल्म का प्रीक्वल मुफासा द लॉयन किंग पर्दे पर दस्तक दे रहा है और ये माँ बाप के बिछड़े एक होनहार शेर के जंगल का महान राजा मुफासा बनने की कहानी है। कभी बॉलीवुड के फेवरेट रहे लास्ट एंड फाउंड यानी मिलने बिछड़ने की थीम पर आधारित ये फिल्म मनमोहन देसाई और बी आर चोपड़ा की फिल्मों की याद दिलाती है, जिसमें इमोशन, ड्रामा, कॉमेडी, रोमांस, एक्शन सारे रस मौजूद हैं। मुफासा द लॉयन किंग की कहानी मैं आपको बता चुका हूँ।
हम देखते हैं कि जो वाइट टाइगर जो कि नीचे गिर गया था वो वापस उड़ जाता है, वो मुफासा पे वापस हमला करता है। वो दोनों एक किसी केव में जाते हैं और वहाँ पे पानी चल रहा होता है, वहाँ पे लड़ाई कर रहे होते हैं। और अब हम देख पा रहे हैं कि जो वाइट टाइगर था वो मुफासा पर हमला करता है और उसको जस्ट मारने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर टाका आ जाता है। टाका देखता है कि यह तो मेरा छोटा भाई है, उसको दया आ जाती है कि मैं इसके साथ बचपन से खेल चुका हूँ, मैं इसे कैसे मर दूँ। और वो अपनी दोस्ती के लिए उस बड़े टाइगर पर हमला कर देता है। मुफासा और टाका दोनों मिलकर उस शेर को मारने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन मुफासा ये कभी नहीं भूलता कि टाका ने उसको धोखा दिया था। वो लास्ट में टाका को बोलता है कि तुम मेरी नज़रों के सामने से चले जाओ। और वहाँ पे जितने भी जो जंगल की राजा जो होते हैं वो बोलते हैं, जंगल के जितने भी जो जानवर होते हैं वो मुफासा को बोलते हैं, राजा साहब आज से आप हमारे किंग हो, द लॉयन किंग मुफासा। और इसके बाद मुफासा बनता है द लॉयन किंग, उस जंगल का राजा। वो वहाँ पे पेड़ पे खड़ा होता है और वहाँ से ज़ोर से दहाड़ करता है कुछ शेर की वॉइस के अंदर। तो ये थी मुफासा की कहानी जो कि उस शेरनी को सुनाई गई थी। अब शेरनी बोलती है कि क्या मेरे दद्दा अभी भी मुझे देख पा रहे हैं? बिल्कुल, वो वहाँ पे देख पा रहे हैं। द ग्रेट मुफासा, द लॉयन किंग, उनका द बेटा द ग्रेट सिम्बा, और उनकी जो बच्ची है वो है छोटी सी बच्ची जिसका नाम है कियारा। तो नेक्स्ट हो सकता है कि हमें कियारा के बारे में कुछ अलग इन्फॉर्मेशन मिले। डिज्नी की फिल्में बहुत ही शानदार होती है। अवधि 1 ओवर 58 मिनट है। डायरेक्टर है बेरी जेनिकन्स है। फिल्म को रिलीज़ किया गया था इंग्लिश, हिंदी, एनिमेशन, म्यूजिकल्स के अंदर। फिल्म की रेटिंग है 3.5 आउट ऑफ 5। एक बड़ा सा जंगल जहाँ ढेर सारे पशु पक्षी और जंगल का राजा शेर है। ऐसी कहानियाँ हर बच्चे के बचपन का हिस्सा होती है। दादी नानी से जंगल और शेर की कहानियाँ हर बच्चा रस ले लेकर सुनता रहता है। यही वजह है कि डिज्नी की 1994 में आई एनिमेटेड म्यूजिकल ड्रामा फिल्म द लॉयन किंग 90 के दशक के बच्चों को चहेती रही है, जबकि 2019 में इसका रिबूट वर्जन भारत में शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन खान की आवाज़ की जुगलबंदी के कारण चर्चा में रहा। इस क्लासिक फिल्म का प्रीक्वल मुफासा द लॉयन किंग पर्दे पर दस्तक दे रहा है और ये माँ बाप के बिछड़े एक होनहार शेर के जंगल का महान राजा मुफासा बनने की कहानी है। कभी बॉलीवुड के फेवरेट रहे लास्ट एंड फाउंड यानी मिलने बिछड़ने की थीम पर आधारित ये फिल्म मनमोहन देसाई और B.R. चोपड़ा की फिल्मों की याद दिलाती है, जिसमें इमोशन, ड्रामा, कॉमेडी, रोमांस, एक्शन सारे रस मौजूद है। मुफासा द लॉयन किंग की कहानी मैं आपको बता चुका हूँ। उसके जैसा शेर दिखाई देता है, वो शेर उसकी मदद करता है और उसे पानी से बाहर निकालता है। हालांकि क्या होता है, पानी में मगरमच्छ होते हैं, तो बाहर जो शेर होता है वो उसे कहता है क्या मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊं? मुफासा बोलता है बताओ मुझे। तो वो बोलता है तुम्हारे पीछे मगरमच्छ है। तो मुफासा बोलता है तो भाई मुझे बचाने की कोशिश करना, मुझे बता क्यों रहे। तो दोनों उसको बाहर निकाल लेते हैं। अब बाहर जो शेर होता है उसका नाम होता है टाका और इसका नाम क्या है, मुफासा। दोनों ही सेम ही एज के हैं, दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। बट फिर बाद में जो टाका है वो इससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। वो बोलता है मेरा नाम मुफासा है और मैं खो गया हूँ। थोड़ी देर बाद में टाका की मम्मी वहाँ पे आ जाती है जो कि शेरनी होती है और वो आके बोलती है मुफासा हमारे इलाके में किसी भी आवारा को रखने के लिए कोई जगह नहीं है, अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। बट मुफासा बोलता है कि मेरे पास कोई घर नहीं है, मैं खो चुका हूँ। तो उस शेरनी को इस पर दया आ जाती है और वो मुफासा को लेकर वहाँ पे चली जाती है। अब वहाँ पर क्या होता है कि सारे के सारे जो लोग हैं वो मुफासा से नफरत करते हैं। वो मुफासा को अपना रॉयल ब्लड नहीं मानते हैं। टाका उनका रॉयल ब्लड है, मुफासा जो है वो एक आवारा है, तो आवारा को वो आवारा की तरह ट्रीट करते हैं। मुफासा से ओनली 2 लोग ही प्यार करते हैं, एक होता है टाका और एक होता है उस टाका की मम्मी जो शेरनी है। वो मुफासा को बहुत कुछ चीज़ें सिखाती है, जैसे कि शिकार कैसे करते हैं, मतलब वो उसको ट्रेन करती है। मुफासा को इतना अच्छा ट्रेन करती है जैसे कि मतलब अगर मान लो जंगल में यहाँ बैठे हैं तो 2-3 किलोमीटर के आसपास की एरिया में कौन चल रहा है, कौन आ रहा है, ये सब कुछ वहाँ पे बताया जाता है हमें। अब हमें नेक्स्ट सीन में देखा जाता है कि अब मुफासा बहुत बड़ा हो चुका है और अभी भी जंगल के सभी जो शेर है वो उससे उतनी ही नफरत करते हैं, सिवाय उसकी मदर और टाका के। उस जंगल का राजा वो वहाँ पे पेड़ पे खड़ा होता है और वहाँ से ज़ोर से दहाड़ करता है कुछ शेर की वॉइस के अंदर।
तो ये थी मुफासा की कहानी जो कि उस शेरनी को सुनाई गई थी। अब शेरनी बोलती है कि क्या मेरे दद्दा अभी भी मुझे देख पा रहे हैं? बिल्कुल वो वहाँ पे देख पा रहे हैं। द ग्रेट मुफासा द लॉयन किंग, उनका द बेटा द ग्रेट सिम्बा, और उनकी जो बच्ची है वो है छोटी सी बच्ची जिसका नाम है कियारा। तो नेक्स्ट हो सकता है कि हमें कियारा के बारे में कुछ अलग इन्फॉर्मेशन मिले। डिज्नी की फिल्में बहुत ही शानदार होती है। अवधि 1 ओवर 58 मिनट है। डायरेक्टर है बेरी जेनिकन्स हैं। फिल्म को रिलीज़ किया गया था इंग्लिश, हिंदी, एनिमेशन, म्यूजिकल्स के अंदर। फिल्म की रेटिंग है 3.5 आउट ऑफ 5। एक बड़ा सा जंगल जहाँ ढेर सारे पशु पक्षी और जंगल का राजा शेर है। ऐसी कहानियाँ हर बच्चे के बचपन का हिस्सा होती है। दादी नानी से जंगल और शेर की कहानियाँ हर बच्चा रस ले लेकर सुनता रहता है। यही वजह है कि डिज्नी की 1994 में आई एनिमेटेड म्यूजिकल ड्रामा फिल्म द लॉयन किंग 90 के दशक के बच्चों को चहेती रही है, जबकि 2019 में इसका रिबूट वर्जन भारत में शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन खान की आवाज़ की जुगलबंदी के कारण चर्चा में रहा। इस क्लासिक फिल्म का प्रीक्वल मुफासा द लॉयन किंग पर्दे पर दस्तक दे रहा है और ये माँ बाप के बिछड़े एक होनहार शेर के जंगल का महान राजा मुफासा बनने की कहानी है। कभी बॉलीवुड के फेवरेट रहे लास्ट एंड फाउंड यानी मिलने बिछड़ने की थीम पर आधारित ये फिल्म मनमोहन देसाई और B.R. चोपड़ा की फिल्मों की याद दिलाती है, जिसमें इमोशन, ड्रामा, कॉमेडी, रोमांस, एक्शन सारे रस मौजूद हैं। मुफासा द लॉयन किंग की कहानी मैं आपको बता चुका हूँ। मुफासा द लॉयन किंग ये फिल्म है द लॉयन किंग फिल्म के अब जो नेक्स्ट पार्ट जो है वो सिनेमाघरों में आ चुका है। हम बात करने वाले हैं मुफासा द लॉयन किंग के बारे में। तो अगर हम बात करें इस फिल्म की कहानी के बारे में तो कहानी कुछ ऐसी है कि आपने 2019 में एक मूवी देखी थी द लॉयन किंग। द लॉयन किंग में क्या होता है कि वहाँ पे जो एक छोटा शेर का बच्चा होता है उसका नाम होता है सिम्बा, और सिम्बा कैसे उस जंगल का किंग बनता है उसकी जो कहानी है वो हमें द लॉयन किंग में दिखाई गई है। तो वहाँ पे जो एंड में जो राजा बनता है उसका नाम होता है सिम्बा नाम होता है, ठीक है। अब सिम्बा की कहानी को आगे बढ़ाते हुए अब सिम्बा जो है वो जंगल में राज कर रहा होता है। तो उस समय क्या होता है कि जो सिम्बा और सिम्बा की जो वाइफ है उनका एक छोटा बेबी होता है। बेबी कह सकते हैं या फिर कैसे नहीं, एक शेरनी होती है, छोटी शेरनी बच्ची होती है। अब जो शेरनी बच्ची है वो ऐसे घूम रही होती है, तो उसके क्या होते हैं कि उसके माता पिता यानी शेर और शेरनी कहीं चले जाते हैं, तो वो छोटी बच्ची घर पे अकेली रहती है। तब उसके दद्दू वहाँ पे आते हैं, और दद्दू मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई मतलब अलग अलग तरह के जानवर होते हैं वो वहाँ पे आते हैं, और वो उस शेरनी से बोलते हैं कि मैं तुम्हें आज एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी है तुम्हारे दादा द ग्रेट मुफासा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल से सुना, इस छोटी शेरनी के जो दादा है वो है मुफासा। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मुफासा और उसकी जो सौतेली मदर है वो कहीं पर जा रहे होते हैं, किसी जंगल में शिकार करने के लिए जा रहे होते हैं। तब उनके ऊपर वाइट शेर हमला कर देते हैं, और वाइट शेर बहुत ही घुसपैठिया होते हैं और हमला करते हैं, और टाका उन्हें देकर भाग जाता है। मतलब जो शेरनी का रियल बच्चा होता है वो वहाँ से भाग जाता है, और मुफासा क्या करता है कि मुफासा लड़ाई करता है और अपनी सौतेली माँ को बचा लेता है। और जब वो माँ अपने घर पहुँचती है तो सच से कहती है कि अगर आज मुफासा जिंदा नहीं होता तो मैं शायद नहीं होती। और इस घटना के बाद उस कबीले में सारे शेर जो होते हैं वो मुफासा को भगवान समझने लग जाते हैं, और वो बोलते हैं कि मुफासा तुमने मेरी वाइफ को बचाया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुफासा के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे क्या करता है कि जो बड़ा शेर वहाँ पे जो होता है वो अपना एक खबरी बेचता है और पूछता है कि क्या वो शेर आने वाले हैं। तो उन्हें पता लगता है कि उनके ऊपर अब एक बहुत खतरनाक हमला होने वाला है, क्योंकि मुफासा ने उस बड़े शेर के बेटे को मार दिया होता है। अब सब लोग डरे हुए होते हैं कि उन्हें पता है कि उनके ऊपर हमला होने वाला है, और आने वाले जो शेर वो बहुत ही ताकतवर है, उनसे लड़ाई करना इतना सिंपल नहीं है। तो वहाँ पे जो महाराज होते हैं वो बोलते हैं कि टाका और मुफासा तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि वो तुमको मारने वाले हैं। और मुफासा से बोलता है कि मेरे बेटे टाका को बचाना, क्योंकि रॉयल ब्लड है, आने वाला लॉयन किंग है, ये किंग बनने वाला है, तो तुम इसे बचा कर रखना। तो मुफासा और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं, और यहाँ पर इनकी फैमिली पर कुछ लोग टाइगर जो थे वो हमला करते हैं और इन सारे कबीले को मार देते हैं, और पूछते हैं कि मुझे वो लड़का चाहिए, मुझे वो
मुफासा द लॉयन किंग ये फिल्म है द लॉयन किंग फिल्म के अब जो नेक्स्ट पार्ट जो है वो सिनेमा घरों में आ चुका है। हम बात करने वाले हैं मुफासा द लॉयन किंग के बारे में। तो अगर हम बात करें इस फिल्म की कहानी के बारे में तो कहानी कुछ ऐसी है कि आपने 2019 में एक मूवी देखी थी द लॉयन किंग। द लॉयन किंग में क्या होता है कि वहाँ पे जो एक छोटा शेर का बच्चा होता है उसका नाम होता है सिम्बा, और सिम्बा कैसे मतलब कि कैसे उस जंगल का किंग बनता है उसकी जो कहानी है वो हमें द लॉयन किंग में दिखाई गई है। तो वहाँ पे जो एंड में जो राजा बनता है उसका नाम होता है सिम्बा नाम होता है, ठीक है। अब सिम्बा की कहानी को आगे बढ़ाते हुए अब सिम्बा जो है वो जंगल में राज कर रहा होता है। तो उस समय क्या होता है कि जो सिम्बा है सिम्बा और सिम्बा की जो वाइफ है उनका एक छोटा बेबी होता है, बेबी कह सकते हैं या फिर कैसे नहीं, एक शेरनी होती है, छोटी शेरनी बच्ची होती है। अब जो शेरनी बच्ची है वो ऐसे घूम रही होती है, तो उसके क्या होते हैं कि उसके माता पिता यानी शेर और शेरनी कहीं चले जाते हैं, तो वो छोटी बच्ची घर पे अकेली रहती है। तब उसके दद्दू वहाँ पे आते हैं, और दद्दू मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई मतलब अलग अलग तरह के जानवर होते हैं वो वहाँ पे आते हैं, और वो उस शेरनी से बोलते हैं कि मैं तुम्हें आज एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी है तुम्हारे दादा द ग्रेट मुफासा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल से सुना, इस छोटी शेरनी की जो दादा है वो है मुफासा। अब हम बात करने वाले हैं मुफासा के बारे में, यानी सिम्बा के पापा के बारे में, मुफासा द लॉयन किंग के बारे में। आखिर मुफासा कैसे लॉयन किंग बना? तो कहानी शुरू होती है कुछ इस प्रकार कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मुफासा अब बहुत ही छोटा शेर है और उसके दो माता और पिता उसके साथ हैं और वो बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं। और अब यहाँ पे क्या होता है, हमें एक सीन देखने को मिलता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मुफासा और मुफासा के पेरेंट्स साथ में एक पत्थर पर बैठे हुए हैं और सब एक दूसरे को प्यार कर रहे होते हैं। जब मुफासा के माता पिता मुफासा से बोलते हैं क्या तुम्हें वो सूरज दिखाई दे रहा है, उसके पीछे एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हरियाली है, बहुत ज़्यादा पानी है और बहुत ज़्यादा सुख है। अभी हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे इतनी सुविधा हमें नहीं मिलती है, बट अगर हम उस जगह को पार कर लें तो उस जगह का जो नाम है वो हमें फिल्म में बताया गया, मिलेल नाम से बताया गया है। मिलेल कह सकते हैं एक स्वर्ग है वहाँ पे। अगर हम वहाँ पर पहुँच जाए ना तो हमारी दुनिया अलग हो सकती है, बट ये सब लोग ऐसा मानते नहीं हैं। वो मानते हैं कि ये एक कहानी है, एक रियलिस्टिक नहीं है। बट मुफासा के बारे में दिमाग में ये चीज़ें छुप जाती है कि हाँ मुझे उस पार जाना है, वहाँ पे कुछ ना कुछ तो वहाँ पे होगा। तो इसी खोज में वो माता पिता और मुफासा वहाँ से चले जाते हैं। अब रास्ते में क्या होता है, रास्ते में एक अच्छी खासी बाढ़ आती है, ठीक है, एक बहुत तगड़ा फ्लूइड आता है। अब जब फ्लूइड आता है तो वहाँ पर क्या होता है कि ये तीनों जो है वो आपस में बिछड़ जाते हैं। अब इतना खतरनाक वहाँ पे होता है, जैसे मुफासा जो छोटा सा बच्चा है वो तो पानी में तैर के कहीं निकल जाता है और उसकी माँ जो वो भी मतलब पता नहीं कहीं उड़ जाती है और उसके पिता की डेथ हो जाती है वहाँ पे। अब मुफासा पानी में तैर रहा है। अब कहानी शुरू हो चुकी है। अब मुफासा तैरते हुए पता नहीं किसी और जगह चला जाता है। अब वहाँ से वो जैसे ही पानी से बाहर निकलता है उसे सामने एक सैम उसको शेर चाहिए जिसने मेरे बेटे को मारा है, और वो उनके पैरों के निशान का पता करते करते उन सब के पीछे भाग जाते हैं और रास्ते में मुफासा और टाका पकड़े जाते हैं और वो वाइट टाइगर उन्हें घेर लेते हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि वो चट्टान पर खड़े होते हैं, दोनों वहाँ से कूद जाते हैं और पानी में गिर जाते हैं और पानी में डूबते डूबते किसी अन्य जगह पर पहुँच जाते हैं। मुफासा को वहाँ पर एक शेरनी मिलती है जिससे उसे प्यार हो जाता है और दोनों ही आपस में प्यार करने लगते हैं और दोनों और उन सब का मकसद ये होता है कि हमें यहाँ से भागना है। और उन्हें रास्ते में एक बंदर मिलता है जो मुफासा से बोलता है मिलेल नामक जगह एक सच है। ये सुनते ही मुफासा बहुत खुश हो जाता है और बोलता है कि चलो हम मिलेल चलते हैं। तो अब यहाँ पे हमें दिखाया जा रहा है कि टाका, मुफासा और एक बंदर और एक मुफासा की गर्लफ्रेंड जो कि इसके साथ है, सब मिलकर मिलेल जाने वाले हैं। अब रास्ते में हम क्या देखते हैं कि जो वाइट टाइगर जो होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं और अब वो मुफासा पर हमला करने वाले होते हैं। बट रास्ते में हम देखते हैं कि रास्ते में कुछ टाइगर्स देख पा रहे, रास्ते में कुछ एलिफेंट चल रहे होते हैं। तो वहाँ पर बंदर क्या करता है कि मधुमक्खी के झुंड को तोड़ देता है और हाथी पागल हो जाते हैं और हाथी क्या करते हैं कि उन वाइट टाइगर पर हमला कर देते हैं और वाइट टाइगर वहाँ से भाग जाते हैं।
अब ऐसे में क्या होता है कि मुफासा जो होता है वो उस शेरनी को बचाता है जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है। अब टाका को इसके ऊपर गुस्सा आ जाता है। टाका सोचता है कि मैं हूँ लायन किंग और ये मेरी होने वाली गर्लफ्रेंड को लेकर चला गया, मुफासा ने मेरे साथ धोखा किया है। और ऐसा देखते हुए बेसिकली वहाँ से हमें दिखाया जाता है कि वो वहाँ से भाग जाता है टाका, और टाका भाग कर जाता है उन वाइट टाइगर के साथ। देखा दोस्तों, यहाँ पे उसने गद्दारी कर दी। अब टाका जो होता है वो जाता है उन वाइट टाइगर के पास और उन्हें बोलता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि मुफासा कहाँ है और मुझे उससे बदला लेना है। और ऐसे में क्या होता है कि फिर बाद में जो लायन किंग जो मुफासा होता है, मुफासा और जो शेरनी होती है, बंदर होता है, ये सब क्या होते हैं कि वहाँ पे मिलेल पहुँच जाते हैं और वहाँ पे देख पाते हैं कि बहुत ज़्यादा हरियाली है और बहुत सारे वहाँ पे जानवर भी है, मतलब काफ़ी जानवर होते हैं वहाँ, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें होती है। और टाका भी वहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पे मुफासा को पता होता है कि मैंने सब कुछ प्लान्ड किया है कि यहाँ पे वाइट टाइगर नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि उन्होंने रास्ते में से जो उनके जो बर्फ़ में जो पैरों के निशान बनते हैं वो उन लोगों ने वहाँ से हटा दिए थे। बट आपको तो पता है टाका ने गद्दारी कर दी थी। टाका अपने निशान वहाँ पे बना के आ चुका था मुफासा को मारने के लिए। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मिलेल पर हमला करते हैं वाइट टाइगर्स, और वाइट टाइगर्स को देखकर सारे शेर वहाँ से डर जाते हैं और मुफासा बोलता है कि ये लोग यहाँ पर कैसे आ गए। तब टाका बोलता है कि तुमने मेरे साथ गद्दारी की इसीलिए मैंने इनको यहाँ बुलाया। मुफासा बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया, बोल दो कि ये सब झूठ है। दोस्ती में ऐसा चलता रहता है। अब वहाँ पर क्या होता है कि सारे जो शेर होते हैं वो बेसिकली अब हमारे सामने कौन कौन है, हमारे सामने है मुफासा और मुफासा के साथ एक शेरनी और साथ में एक बंदर। अब यहाँ पर ये 3 लोग हैं और उनके अगेंस्ट में कौन है, वो है वाइट टाइगर्स की पूरी टीम और टाका भी उनके अगेंस्ट है। और सारे जानवर यहाँ पर डर चुके हैं। मुफासा सभी जानवरों को बोलता है कि अगर हम सब लोग एक हो जाएं तो हम इसको मार सकते हैं, बट कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता है। अब ऐसे में क्या होता है, हमें दिखाई जाती है मुफासा और द वाइट टाइगर की फ़ाइट, जिसमें हमें ये बताया जाता है कि मुफासा थोड़ा सा कमज़ोर है और वाइट टाइगर थोड़ा सा शक्तिशाली है, क्योंकि वाइट टाइगर अपनी हाइट में भी काफ़ी बड़े होते हैं और मुफासा थोड़ा सा छोटा है। लेकिन फिर भी मुफासा हार नहीं मानता, मुफासे को खरोच भी आती है। मुफासा क्या करता है, भागता रहता है और लड़ाई करता रहता है। ऐसे में हम देखते हैं कि मुफासा शहर में से हट जाता है और वो वाइट टाइगर जो था वो यहाँ से गिर जाता है और वो ज़मीन पे पड़ जाता है। ऐसे में सबको लगता है कि मुफासा ने वाइट टाइगर को हरा दिया है और सारे जानवर मुफासा की तरफ आ जाते हैं। और फिर हम देखते हैं जंगल फाइट, जिसमें सारे के सारे जानवर मुफासा का सपोर्ट करते हैं और सारे वाइट टाइगर्स को हराने में कामयाब होते हैं। अब हम देखते हैं कि जो वाइट टाइगर जो कि नीचे गिर गया था वो वापस उड़ जाता है, वो मुफासा पे वापस हमला करता है। वो दोनों एक किसी केव में जाते हैं और वहाँ पे पानी चल रहा होता है, वहाँ पे लड़ाई कर रहे होते हैं। और अब हम देख पा रहे हैं कि जो वाइट टाइगर था वो मुफासा पर हमला करता है और उसको जस्ट मारने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर टाका आ जाता है। टाका देखता है कि ये तो मेरा छोटा भाई है, उसको दया आ जाती है कि मैं इसके साथ बचपन से खेल चुका हूँ, मैं इसे कैसे मर दूँ। और वो अपनी दोस्ती के लिए उस बड़े टाइगर पर हमला कर देता है। मुफासा और टाका दोनों मिलकर उस शेर को मारने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन मुफासा ये कभी नहीं भूलता कि टाका ने उसको धोखा दिया था। वो लास्ट में टाका को बोलता है कि तुम मेरी नज़रों के सामने से चले जाओ। और वहाँ पे जितने भी जो जंगल की राजा जो होते हैं वो बोलते हैं, जंगल के जितने भी जो जानवर होते हैं वो मुफासा को बोलते हैं, राजा साहब आज से आप हमारे किंग हो, द लायन किंग मुफासा। और इसके बाद मुफासा बनता है द लायन किंग, उस जंगल का राजा। वो वहाँ पे पेड़ पे खड़ा होता है और वहाँ से ज़ोर से दहाड़ करता है कुछ शेर की वॉइस के अंदर। तो ये थी मुफासा की कहानी जो कि उस शेरनी को सुनाई गई थी। अब शेरनी बोलती है कि क्या मेरे दद्दा अभी भी मुझे देख पा रहे हैं? बिल्कुल, वो वहाँ पे देख पा रहे हैं द ग्रेट मुफासा, द लायन किंग, उनका द बेटा द ग्रेट सिम्बा, और उनकी जो बच्ची है वो है छोटी सी बच्ची जिसका नाम है कियारा। तो नेक्स्ट हो सकता है कि हमें कियारा के बारे में कुछ अलग इन्फॉर्मेशन मिले। डिज्नी की फिल्में बहुत ही शानदार होती है। अवधि 1 ओवर 58 मिनट है। डायरेक्टर है बेरी जेनिकन्स है। फिल्म को रिलीज़ किया गया था इंग्लिश, हिंदी
एनिमेशन म्यूजिकल्स के अंदर। फिल्म की रेटिंग है 3.5 आउट ऑफ 5। एक बड़ा सा जंगल जहाँ ढेर सारे पशु पक्षी और जंगल का राजा शेर है। ऐसी कहानियाँ हर बच्चे के बचपन का हिस्सा होती है। दादी नानी से जंगल और शेर की कहानियाँ हर बच्चा रस ले लेकर सुनता रहता है। यही वजह है कि डिज्नी की 1994 में आई एनिमेटेड म्यूजिकल ड्रामा फिल्म द लॉयन किंग 90 के दशक के बच्चों को चहेती रही है, जबकि 2019 में इसका रिबूट वर्जन भारत में शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन खान की आवाज़ की जुगलबंदी के कारण चर्चा में रहा। इस क्लासिक फिल्म का प्रीक्वल मुफासा द लॉयन किंग पर्दे पर दस्तक दे रहा है और ये माँ बाप के बिछड़े एक होनहार शेर के जंगल का महान राजा मुफासा बनने की कहानी है। कभी बॉलीवुड के फेवरेट रहे लास्ट एंड फाउंड यानी मिलने बिछड़ने की थीम पर आधारित ये फिल्म मनमोहन देसाई और B.R. चोपड़ा की फिल्मों की याद दिलाती है, जिसमें इमोशन, ड्रामा, कॉमेडी, रोमांस, एक्शन सारे रस मौजूद है। मुफासा द लॉयन किंग की कहानी मैं आपको बता चुका हूँ। उसे पानी से बाहर निकालता है। हालांकि क्या होता है, पानी में मगरमच्छ होते हैं, तो बाहर जो शेर होता है वो उसे कहता है, क्या मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊं? मुफासा बोलता है, बताओ मुझे। तो वो बोलता है, तुम्हारे पीछे मगरमच्छ है। तो मुफासा बोलता है, तो भाई मुझे बचाने की कोशिश करना, मुझे बता क्यों रहे? तो दोनों उसको बाहर निकाल लेते हैं। अब बाहर जो शेर होता है उसका नाम होता है टाका और इसका नाम क्या है, मुफासा। दोनों ही सेम ही एज के हैं, दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। बट फिर बाद में जो टाका है वो इससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? वो बोलता है, मेरा नाम मुफासा है और मैं खो गया हूँ। थोड़ी देर बाद में टाका की मम्मी वहाँ पे आ जाती है, जो कि एक शेरनी होती है, और वो आके बोलती है, मुफासा हमारे इलाके में किसी भी आवारा को रखने के लिए कोई जगह नहीं है, अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। बट मुफासा बोलता है कि मेरे पास कोई घर नहीं है, मैं खो चुका हूँ। तो उस शेरनी को इस पर दया आ जाती है और वो मुफासा को लेकर वहाँ पे चली जाती है। अब वहाँ पर क्या होता है कि सारे के सारे जो लोग हैं वो मुफासा से नफरत करते हैं। वो मुफासा को अपना रॉयल ब्लड नहीं मानते हैं। टाका उनका रॉयल ब्लड है, मुफासा जो है वो एक आवारा है, तो आवारा को वो आवारा की तरह ट्रीट करते हैं। मुफासा से ओनली 2 लोग ही प्यार करते हैं, एक होता है टाका और एक होता है उस टाका की मम्मी जो शेरनी है। वो मुफासा को बहुत कुछ चीज़ें सिखाती है, जैसे कि शिकार कैसे करते हैं, मतलब वो उसको ट्रेन करती है। मुफासा को इतना अच्छा ट्रेन करती है, जैसे कि मतलब अगर मान लो जंगल में यहाँ बैठे हैं तो 2-3 किलोमीटर के आसपास की एरिया में कौन चल रहा है, कौन आ रहा है, ये सब कुछ वहाँ पे बताया जाता है हमें। अब हमें नेक्स्ट सीन में देखा जाता है कि अब मुफासा बहुत बड़ा हो चुका है और अभी भी जंगल के सभी जो शेर है वो उससे उतनी ही नफरत करते हैं, सिवाय उसकी मदर और टाका के। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मुफासा और उसकी जो सौतेली मदर है वो कहीं पर जा रहे होते हैं, किसी जंगल में शिकार करने के लिए जा रहे होते हैं। तब उनके ऊपर वाइट शेर हमला कर देते हैं और वाइट शेर बहुत ही घुसपैठिया होते हैं और हमला करते हैं और टाका उन्हें देखकर भाग जाता है। मतलब जो उनका जो शेरनी का रियल बच्चा होता है वो वहाँ से भाग जाता है और मुफासा क्या करता है कि मुफासा लड़ाई करता है और अपनी सौतेली माँ को बचा लेता है। और जब वो माँ अपने घर पहुँचती है तो सबसे कहती है कि अगर आज मुफासा जिंदा नहीं होता तो मैं शायद नहीं होती, और कुछ शेर की वॉइस के अंदर। तो ये थी मुफासा की कहानी जो कि उस शेरनी को सुनाई गई थी। अब शेरनी बोलती है कि क्या मेरे दद्दा अभी भी मुझे देख पा रहे हैं? बिल्कुल, वो वहाँ पे देख पा रहे हैं। द ग्रेट मुफासा द लॉयन किंग, उनका द बेटा द ग्रेट सिम्बा, और उनकी जो बच्ची है वो है छोटी सी बच्ची जिसका नाम है कियारा। तो नेक्स्ट हो सकता है कि हमें कियारा के बारे में कुछ अलग इन्फॉर्मेशन मिले। डिज्नी की फिल्में बहुत ही शानदार होती है। अवधि 1 ओवर 58 मिनट है। डायरेक्टर है बेरी जेनिकन्स है। फिल्म को रिलीज़ किया गया था इंग्लिश, हिंदी एनिमेशन म्यूजिकल्स के अंदर। फिल्म की रेटिंग है 3.5 आउट ऑफ 5। एक बड़ा सा जंगल जहाँ ढेर सारे पशु पक्षी और जंगल का राजा शेर है। ऐसी कहानियाँ हर बच्चे के बचपन का हिस्सा होती है। दादी नानी से जंगल और शेर की कहानियाँ हर बच्चा रस ले लेकर सुनता रहता है। यही वजह है कि डिज्नी की 1994 में आई एनिमेटेड म्यूजिकल ड्रामा फिल्म द लॉयन किंग 90 के दशक के बच्चों को चहेती रही है, जबकि 2019 में इसका रिबूट वर्जन भारत में शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन खान की आवाज़ की जुगलबंदी के कारण चर्चा में रहा। इस क्लासिक फिल्म का प्रीक्वल मुफासा द लॉयन किंग पर्दे पर दस्तक दे रहा है
और ये माँ बाप के बिछड़े एक होनहार शेर के जंगल का महान राजा मुफासा बनने की कहानी है। कभी बॉलीवुड के फेवरेट रहे लास्ट एंड फाउंड यानी मिलने बिछड़ने की थीम पर आधारित ये फिल्म मनमोहन देसाई और B.R. चोपड़ा की फिल्मों की याद दिलाती है, जिसमें इमोशन, ड्रामा, कॉमेडी, रोमांस, एक्शन सारे रस मौजूद है। मुफासा द लायन किंग की कहानी मैं आपको बता चुका हूँ है कि ये लोग यहाँ पर कैसे आ गए। तब टाका बोलता है कि तुमने मेरे साथ गद्दारी की, इसीलिए मैंने इनको यहाँ बुलाया। मुफासा बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया, बोल दो कि ये सब झूठ है। दोस्ती में ऐसा चलता रहता है। अब वहाँ पर क्या होता है कि सारे जो शेर होते हैं वो बेसिकली अब हमारे सामने कौन कौन है, हमारे सामने है मुफासा और मुफासा के साथ एक शेरनी और साथ में एक बंदर। अब यहाँ पर ये 3 लोग हैं और उनके अगेंस्ट में कौन है, वो है वाइट टाइगर्स की पूरी टीम और टाका भी उनके अगेंस्ट है और सारे जानवर यहाँ पर डर चुके हैं। मुफासा सभी जानवरों को बोलता है कि अगर हम सब लोग एक हो जाएं तो हम इसको मार सकते हैं, बट कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता है। अब ऐसे में क्या होता है, हमें दिखाई जाती है मुफासा और द वाइट टाइगर की फ़ाइट, जिसमें हमें ये बताया जाता है कि मुफासा थोड़ा सा कमज़ोर है और वाइट टाइगर थोड़ा सा शक्तिशाली है, क्योंकि वाइट टाइगर अपनी हाइट में भी काफ़ी बड़े होते हैं और मुफासा थोड़ा सा छोटा है। लेकिन फिर भी मुफासा हार नहीं मानता, मुफासे को खरोच भी आती है। मुफासा क्या करता है, भागता रहता है और लड़ाई करता रहता है। ऐसे में हम देखते हैं कि मुफासा शहर में से हट जाता है और वो वाइट टाइगर जो था वो यहाँ से गिर जाता है और वो ज़मीन पे पड़ जाता है। ऐसे में सबको लगता है कि मुफासा ने वाइट टाइगर को हरा दिया है और सारे जानवर मुफासा की तरफ आ जाते हैं और फिर हम देखते हैं जंगल फाइट, जिसमें सारे के सारे जानवर मुफासा का सपोर्ट करते हैं और सारे वाइट टाइगर्स को हराने में कामयाब होते हैं। अब थोड़ा सा कमज़ोर है और वाइट टाइगर थोड़ा सा शक्तिशाली है, क्योंकि वाइट टाइगर अपनी हाइट में भी काफ़ी बड़े होते हैं और मुफासा थोड़ा सा छोटा है। लेकिन फिर भी मुफासा हार नहीं मानता, मुफासे को खरोच भी आती है। मुफासा क्या करता है, भागता रहता है और लड़ाई करता रहता है। ऐसे में हम देखते हैं कि मुफासा शहर में से हट जाता है और वो वाइट टाइगर जो था वो यहाँ से गिर जाता है और वो ज़मीन पे पड़ जाता है। ऐसे में सबको लगता है कि मुफासा ने वाइट टाइगर को हरा दिया है और सारे जानवर मुफासा की तरफ आ जाते हैं और फिर हम देखते हैं जंगल फाइट, जिसमें सारे के सारे जानवर मुफासा का सपोर्ट करते हैं और सारे वाइट टाइगर्स को हराने में कामयाब होते हैं। अब हम देखते हैं कि जो वाइट टाइगर जो कि नीचे गिर गया था वो वापस उड़ जाता है, वो मुफासा पे वापस हमला करता है। वो दोनों एक किसी केव में जाते हैं और वहाँ पे पानी चल रहा होता है, वहाँ पे लड़ाई कर रहे होते हैं। और अब हम देख पा रहे हैं कि जो वाइट टाइगर था वो मुफासा पर हमला करता है और उसको जस्ट मारने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर टाका आ जाता है। टाका देखता है कि यह तो मेरा छोटा भाई है, उसको दया आ जाती है कि मैं इसके साथ बचपन से खेल चुका हूँ, मैं इसे कैसे मर दूँ, और वो अपनी दोस्ती के लिए उस बड़े टाइगर पर हमला कर देता है। मुफासा और टाका दोनों मिलकर उस शेर को मारने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन मुफासा ये कभी नहीं भूलता कि टाका ने उसको धोखा दिया था। वो लास्ट में टाका को बोलता है कि तुम मेरी नज़रों के सामने से चले जाओ। और वहाँ पे जितने भी जो जंगल की राजा जो होते हैं वो बोलते हैं, जंगल के जितने भी जो जानवर होते हैं वो मुफासा को बोलते हैं, राजा साहब आज से आप हमारे किंग हो, द लायन किंग मुफासा। और इसके बाद मुफासा बनता है द लायन किंग। इस घटना के बाद उस कबीले में सारे शेर जो होते हैं वो मुफासा को भगवान समझने लग जाते हैं और वो बोलते हैं कि मुफासा तुमने मेरी वाइफ को बचाया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुफासा के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे क्या करता है कि जो बड़ा शेर वहाँ पे जो होता है वो अपना एक खबरी बेचता है और पूछता है कि क्या वो शेर आने वाले हैं। तो उन्हें पता लगता है कि उनके ऊपर अब एक बहुत ख़तरनाक हमला होने वाला है, क्योंकि मुफासा ने उस बड़े शेर के बेटे को मार दिया होता है। अब सब लोग डरे हुए होते हैं कि उन्हें पता है कि उनके ऊपर हमला होने वाला है और आने वाले जो शेर बहुत ही ताकतवर है, उनसे लड़ाई करना इतना सिंपल नहीं है। तो वहाँ पे जो महाराज होते हैं वो बोलते हैं कि टाका और मुफासा तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि वो तुमको मारने वाले हैं। और मुफासा से बोलता है कि मेरे बेटे टाका को बचाना, क्योंकि रॉयल ब्लड है, आने वाला लायन किंग है, ये किंग बनने वाला है, तो तुम इसे बचा कर रखना। तो मुफासा और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और यहाँ पर इनकी फैमिली पर
कुछ लोग टाइगर जो थे वो हमला करते हैं और इन सारे कबीले को मार देते हैं और पूछते हैं कि मुझे वो लड़का चाहिए, मुझे वो शेर चाहिए जिसने मेरे बेटे को मारा है। और वो उनके पैरों के निशान का पता करते करते उन सब के पीछे भाग जाते हैं और रास्ते में मुफासा और टाका पकड़े जाते हैं और वो वाइट टाइगर उन्हें घेर लेते हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि वो चट्टान पर खड़े होते हैं, दोनों वहाँ से कूद जाते हैं और पानी में गिर जाते हैं और पानी में डूबते डूबते किसी अन्य जगह पर पहुँच जाते हैं। मुफासा को वहाँ पर एक शेरनी मिलती है जिससे उसे प्यार हो जाता है और दोनों ही आपस में प्यार करने लगते हैं और दोनों और उन सब का मकसद ये होता है कि हमें यहाँ से भागना है। और उन्हें रास्ते में एक बंदर मिलता है जो मुफासा से बोलता है मिलेल नामक जगह एक सच है। ये सुनते ही मुफासा बहुत खुश हो जाता है और बोलता है कि चलो हम मिलेल चलते हैं। तो अब यहाँ पे हमें देखा जाए वो प्यार कर रहे होते हैं। जब मुफासा के माता पिता मुफासा से बोलते हैं क्या तुम्हें वो सूरज दिखाई दे रहा है, उसके पीछे एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हरियाली है, बहुत ज़्यादा पानी है और बहुत ज़्यादा सुख है। अभी हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे इतनी सुविधा हमें नहीं मिलती है, बट अगर हम उस जगह को पार कर लें तो उस जगह का जो नाम है वो हमें फिल्म में बताया गया, मिलेल नाम से बताया गया है। मिलेल कह सकते हैं एक स्वर्ग है वहाँ पे। अगर हम वहाँ पर पहुँच जाए ना तो हमारी दुनिया अलग हो सकती है। बट ये सब लोग ऐसा मानते नहीं हैं, वो मानते हैं कि ये एक कहानी है, एक रियलिस्टिक नहीं है। बट मुफासा के बारे में दिमाग में ये चीज़ें छुप जाती है कि हाँ मुझे उस पार जाना है, वहाँ पे कुछ ना कुछ तो वहाँ पे होगा। तो इसी खोज में वो माता पिता और मुफासा वहाँ से चले जाते हैं। अब रास्ते में क्या होता है, रास्ते में एक अच्छी खासी बाढ़ आती है, ठीक है, एक बहुत तगड़ा फ्लूइड आता है। अब जब फ्लूइड आता है तो वहाँ पर क्या होता है कि ये तीनों जो है वो आपस में बिछड़ जाते हैं। अब इतना खतरनाक वहाँ पे होता है, जैसे मुफासा जो छोटा सा बच्चा है वो तो पानी में तैर के कहीं निकल जाता है और उसकी माँ जो वो भी मतलब पता नहीं कहीं उड़ जाती है और उसके पिता की डेथ हो जाती है वहाँ पे। अब मुफासा पानी में तैर रहा है। अब कहानी शुरू हो चुकी है। अब मुफासा तैरते हुए पता नहीं किसी और जगह चला जाता है। अब वहाँ से वो जैसे ही पानी से बाहर निकलता है उसे सामने एक सेम उसके जैसा शेर दिखाई देता है। वो शेर उसकी मदद करता है और उनकी मुफासा शेर में से हट जाता है और वो वाइट टाइगर जो था वो यहाँ से गिर जाता है और वो ज़मीन पे पड़ जाता है। ऐसे में सबको लगता है कि मुफासा ने वाइट टाइगर को हरा दिया है और सारे जानवर मुफासा की तरफ आ जाते हैं। और फिर हम देखते हैं जंगल फाइट जिसमें सारे के सारे जानवर मुफासा का सपोर्ट करते हैं और सारे वाइट टाइगर्स को हराने में कामयाब होते हैं। अब हम देखते हैं कि जो वाइट टाइगर जो कि नीचे गिर गया था वो वापस उड़ जाता है, वो मुफासा पे वापस हमला करता है। वो दोनों एक किसी केव में जाते हैं और वहाँ पे पानी चल रहा होता है, वहाँ पे लड़ाई कर रहे होते हैं। और अब हम देख पा रहे हैं कि जो वाइट टाइगर था वो मुफासा पर हमला करता है और उसको जस्ट मारने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर टाका आ जाता है। टाका देखता है कि ये तो मेरा छोटा भाई है, उसको दया आ जाती है कि मैं इसके साथ बचपन से खेल चुका हूँ, मैं इसे कैसे मर दूँ। और वो अपनी दोस्ती के लिए उस बड़े टाइगर पर हमला कर देता है। मुफासा और टाका दोनों मिलकर उस शेर को मारने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन मुफासा ये कभी नहीं भूलता कि टाका ने उसको धोखा दिया था। वो लास्ट में टाका को बोलता है कि तुम मेरी नज़रों के सामने से चले जाओ। और वहाँ पे जितने भी जो जंगल की राजा जो होते हैं वो बोलते हैं, जंगल के जितने भी जो जानवर होते हैं वो मुफासा को बोलते हैं, राजा साहब आज से आप हमारे किंग हो, द लायन किंग मुफासा। और इसके बाद मुफासा बनता है द लायन किंग, उस जंगल का राजा। वो वहाँ पे पेड़ पे खड़ा होता है और वहाँ से ज़ोर से दहाड़ करता है। अच्छा, अब हम बात करने वाले हैं मुफासा के बारे में, यानी सिम्बा के पापा के बारे में, मुफासा द लायन किंग के बारे में। आखिर मुफासा कैसे लायन किंग बना? तो कहानी शुरू होती है कुछ इस प्रकार कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मुफासा अब बहुत ही छोटा शेर है और उसके दो माता और पिता उसके साथ हैं और वो बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं। और अब यहाँ पे क्या होता है, हमें एक सीन देखने को मिलता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मुफासा और मुफासा के पेरेंट्स साथ में एक पत्थर पर बैठे हुए हैं और सब एक दूसरे को प्यार कर रहे होते हैं। जब मुफासा के माता पिता मुफासा से बोलते हैं क्या तुम्हें वो सूरज दिखाई दे रहा है,
उसके पीछे एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हरियाली है, बहुत ज़्यादा पानी है और बहुत ज़्यादा सुख है। अभी हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे इतनी सुविधा हमें नहीं मिलती है, बट अगर हम उस जगह को पार कर लें तो उस जगह का जो नाम है वो हमें फिल्म में बताया गया है, मिलेल नाम से बताया गया है। मिलेल कह सकते हैं एक स्वर्ग है वहाँ पे। अगर हम वहाँ पर पहुँच जाए ना तो हमारी दुनिया अलग हो सकती है, बट ये सब लोग ऐसा मानते नहीं हैं। वो मानते हैं कि ये एक कहानी है, एक रियलिस्टिक नहीं है। बट मुफासा के बारे में दिमाग में ये चीज़ें छुप जाती है कि हाँ मुझे उस पार जाना है, वहाँ पे कुछ ना कुछ तो वहाँ पे होगा। तो इसी खोज में वो माता पिता और मुफासा वहाँ से चले जाते हैं। अब रास्ते में क्या होता है, रास्ते में एक अच्छी खासी बाढ़ आती है, ठीक है, एक बहुत तगड़ा फ्लूड आता है। अब जब फ्लूड आता है तो वहाँ पर क्या होता है कि ये तीनों जो है वो आपस में बिछड़ जाते हैं। अब इतना खतरनाक वहाँ पे होता है, जैसे मुफासा जो छोटा सा बच्चा है वो तो पानी में तैर के कहीं निकल जाता है, और उसकी माँ जो वो भी मतलब पता नहीं कहीं उड़ जाती है, और उसके पिता की डेथ हो जाती है वहाँ पे। अब मुफासा पानी में तैर रहा है। अब कहानी शुरू हो चुकी है। अब मुफासा तैरते हुए तैरते हुए तैरते हुए पता नहीं किसी और जगह चला जाता है। अब वहाँ से वो जैसे ही पानी से बाहर निकलता है, उसे सामने एक सेम उसके जैसा शेर दिखाई देता है। वो शेर उसकी मदद करता है और उसे पानी से बाहर निकालता है। हालांकि क्या होता है, पानी में मगरमच्छ होते हैं। तो बाहर जो शेर होता है वो उसे कहता है, क्या मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊं? मुफासा बोलता है, बताओ मुझे। तो वो बोलता है, तुम्हारे पीछे मगरमच्छ है। तो मुफासा बोलता है, तो भाई मुझे बचाने की कोशिश करना, मुझे बता क्यों रहे। तो दोनों उसको बाहर निकाल लेते हैं। अब बाहर जो शेर होता है उसका नाम होता है टाका, और इसका नाम क्या है, मुफासा। दोनों ही सेम ही एज के हैं, दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। बट फिर बाद में जो टाका है वो इससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। वो बोलता है, मेरा नाम मुफासा है और मैं खो गया हूँ। थोड़ी देर बाद में टाका की मम्मी वहाँ पे आ जाती है, जो कि शेरनी होती है, और वो आके बोलती है, मुफासा हमारे इलाके में किसी भी आवारा को रखने के लिए कोई जगह नहीं है, अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। बट मुफासा बोलता है कि मेरे पास कोई घर नहीं है, मैं खो चुका हूँ। तो उस शेरनी को इस पर दया आ जाती है और वो मुफासा को लेकर वहाँ पे चली जाती है। अब वहाँ पर क्या होता है कि सारे के सारे जो लोग हैं वो मुफासा को नफरत करते हैं। वो मुफासा को अपना रॉयल ब्लड नहीं मानते हैं। टाका उनका रॉयल ब्लड है, मुफासा जो है वो एक आवारा है, तो आवारा को वो आवारा की तरह ट्रीट करते हैं। मुफासा से ओनली 2 लोग ही प्यार करते हैं, एक होता है टाका और एक होता है उस टाका की मम्मी जो शेरनी है। वो मुफासा को बहुत कुछ चीज़ें सिखाती है, जैसे कि शिकार कैसे करते हैं, मतलब वो उसको ट्रेन करती है मुफासा को। बट मुफासा के बारे में दिमाग में ये चीज़ें छुप जाती है कि हाँ मुझे उस पार जाना है, वहाँ पे कुछ ना कुछ तो वहाँ पे होगा। तो इसी खोज में वो माता पिता और मुफासा वहाँ से चले जाते हैं। अब रास्ते में क्या होता है, रास्ते में एक अच्छी खासी बाढ़ आती है, ठीक है, एक बहुत तगड़ा फ्लूड आता है। अब जब फ्लूड आता है तो वहाँ पर क्या होता है कि ये तीनों जो है वो आपस में बिछड़ जाते हैं। अब इतना खतरनाक वहाँ पे होता है, जैसे मुफासा जो छोटा सा बच्चा है वो तो पानी में तैर के कहीं निकल जाता है, और उसकी माँ जो वो भी मतलब पता नहीं कहीं उड़ जाती है, और उसके पिता की डेथ हो जाती है वहाँ पे। अब मुफासा पानी में तैर रहा है। अब कहानी शुरू हो चुकी है। अब मुफासा तैरते हुए तैरते हुए तैरते हुए पता नहीं किसी और जगह चला जाता है। अब वहाँ से वो जैसे ही पानी से बाहर निकलता है, उसे सामने एक सेम उसके जैसा शेर दिखाई देता है। वो शेर उसकी मदद करता है और उसे पानी से बाहर निकालता है। हालांकि क्या होता है, पानी में मगरमच्छ होते हैं। तो बाहर जो शेर होता है वो उसे कहता है, क्या मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊं? मुफासा बोलता है, बताओ मुझे। तो वो बोलता है, तुम्हारे पीछे मगरमच्छ है। तो मुफासा बोलता है, तो भाई मुझे बचाने की कोशिश करना, मुझे बता क्यों रहे। तो दोनों उसको बाहर निकाल लेते हैं। अब बाहर जो शेर होता है उसका नाम होता है टाका, और इसका नाम क्या है, मुफासा। दोनों ही सेम ही एज के हैं, दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। बट फिर बाद में जो टाका है वो इससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। वो बोलता है, मेरा नाम मुफासा है और मैं खो गया हूँ। थोड़ी देर बाद में टाका की मम्मी वहाँ पे आ जाती है, जो कि शेरनी होती है, और वो आके बोलती है, मुफासा हमारे इलाके में किसी भी आवारा को रखने के लिए कोई जगह नहीं है, अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। बट मुफासा बोलता है कि मेरे पास कोई घर नहीं है, मैं खो चुका हूँ। तो उस शेरनी को इस पर दया आ जाती है और वो मुफासा को लेकर वहाँ पे चली जाती है। अब वहाँ पर क्या होता है कि सारे के सारे जो लोग हैं वो मुफासा को नफरत करते हैं। वो मुफासा को अपना रॉयल ब्लड नहीं मानते हैं।
टाका उनका रॉयल ब्लड है, मुफासा जो है वो एक आवारा है, तो आवारा को वो आवारा की तरह ट्रीट करते हैं। मुफासा से ओनली 2 लोग ही प्यार करते हैं, एक होता है टाका और एक होता है उस टाका की मम्मी जो सारा है कि टाका, मुफासा और एक बंदर और एक मुफासा की गर्लफ्रेंड जो कि इसके साथ है, सब मिलकर मिलेल जाने वाले हैं। अब रास्ते में हम क्या देखते हैं कि जो वाइट टाइगर जो होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं और अब वो मुफासा पर हमला करने वाले होते हैं। बट रास्ते में हम देखते हैं कि रास्ते में कुछ टाइगर्स देख पा रहे हैं, रास्ते में कुछ एलिफेंट चल रहे होते हैं। तो वहाँ पर बंदर क्या करता है कि मधुमक्खी के झुंड को तोड़ देता है और हाथी पागल हो जाते हैं और हाथी क्या करते हैं कि उन वाइट टाइगर पर हमला कर देते हैं और वाइट टाइगर वहाँ से भाग जाते हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि मुफासा जो होता है वो उस शेरनी को बचाता है जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है। अब टाका को इसके ऊपर गुस्सा आ जाता है। टाका सोचता है कि मैं हूँ लायन किंग और ये मेरी होने वाली गर्लफ्रेंड को लेकर चला गया, मुफासा ने मेरे साथ धोखा किया है। और ऐसा देखते हुए बेसिकली वहाँ से हमें दिखाया जाता है कि वो वहाँ से भाग जाता है टाका, और टाका भाग कर जाता है उन वाइट टाइगर के साथ। देखा दोस्तों, यहाँ पे उसने गद्दारी कर दी। अब टाका जो होता है वो जाता है उन वाइट टाइगर के पास और उन्हें बोलता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि मुफासा कहाँ है और मुझे उससे बदला लेना है। और ऐसे में क्या होता है कि फिर बाद में जो लायन किंग जो मुफासा होता है, मुफासा और जो शेरनी होती है, बंदर होता है, ये सब क्या होते हैं कि वहाँ पे मिलेल पहुँच जाते हैं और वहाँ पे देख पाते हैं कि बहुत ज़्यादा हरियाली है और बहुत सारे वहाँ पे जानवर भी है, मतलब काफ़ी जानवर होते हैं वहाँ, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें होती है। और टाका भी वहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पे मुफासा को पता होता है कि मैंने सब कुछ प्लान्ड किया है कि यहाँ पे वाइट टाइगर नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि उन्होंने रास्ते में से जो उनके जो बर्फ़ में जो पैरों के निशान बनते हैं वो उन लोगों ने वहाँ से हटा दिए थे। बट आपको तो पता है टाका ने गद्दारी कर दी थी। टाका अपने निशान वहाँ पे बना के आ चुका था मुफासा को मारने के लिए। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मिलेल पर हमला करते हैं वाइट टाइगर्स, और वाइट टाइगर्स को देखकर सारे शेर वहाँ से डर जाते हैं और मुफासा बोलता है कि ये लोग यहाँ पर कैसे आ गए। तब टाका बोलता है कि तुमने मेरे साथ गद्दारी की, इसीलिए मैंने इनको यहाँ बुलाया। मुफासा बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया, बोल दो कि ये सब झूठ है। दोस्ती में ऐसा चलता रहता है। अब वहाँ पर क्या होता है कि सारे जो शेर होते हैं वो बेसिकली, अब हमारे सामने कौन कौन है? हमारे सामने है मुफासा और मुफासा के साथ एक शेरनी और साथ में एक बंदर। अब यहाँ पर ये 3 लोग हैं और उनके अगेंस्ट में कौन है? वो है वाइट टाइगर्स की पूरी टीम, और टाका भी उनके अगेंस्ट है और सारे जानवर यहाँ पर डर चुके हैं। मुफासा सभी जानवरों को बोलता है कि अगर हम सब लोग एक हो जाएं तो हम इसको मार सकते हैं। बट कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता है। अब ऐसे में क्या होता है, हमें दिखाई जाती है मुफासा और द वाइट टाइगर की फ़ाइट, जिसमें हमें ये बताया जाता है कि मुफासा थोड़ा सा कमज़ोर है और वाइट टाइगर थोड़ा सा शक्तिशाली है, क्योंकि वाइट टाइगर अपनी हाइट में भी काफ़ी बड़े होते हैं और मुफासा थोड़ा सा छोटा है। लेकिन फिर भी मुफासा हार नहीं मानता, मुफासे को खरोच भी आती है। मुफासा क्या करता है, भागता रहता है और लड़ाई करता रहता है। ऐसे में हम देखते हैं अब टाका को इसके ऊपर गुस्सा आ जाता है। टाका सोचता है कि मैं हूँ लायन किंग और ये मेरी होने वाली गर्लफ्रेंड को लेकर चला गया, मुफासा ने मेरे साथ धोखा किया है। और ऐसा देखते हुए बेसिकली वहाँ से हमें दिखाया जाता है कि वो वहाँ से भाग जाता है टाका, और टाका भाग कर जाता है उन वाइट टाइगर के साथ। देखा दोस्तों, यहाँ पे उसने गद्दारी कर दी। अब टाका जो होता है वो जाता है उन वाइट टाइगर के पास और उन्हें बोलता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि मुफासा कहाँ है और मुझे उससे बदला लेना है। और ऐसे में क्या होता है कि फिर बाद में जो लायन किंग जो मुफासा होता है, मुफासा और जो शेरनी होती है, बंदर होता है, ये सब क्या होते हैं कि वहाँ पे मिलेल पहुँच जाते हैं और वहाँ पे देख पाते हैं कि बहुत ज़्यादा हरियाली है और बहुत सारे वहाँ पे जानवर भी है, मतलब काफ़ी जानवर होते हैं वहाँ, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें होती है। और टाका भी वहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पे मुफासा को पता होता है कि मैंने सब कुछ प्लान्ड किया है कि यहाँ पे वाइट टाइगर नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि उन्होंने रास्ते में से जो उनके जो बर्फ़ में जो पैरों के निशान बनते हैं वो उन लोगों ने वहाँ से हटा दिए थे। बट आपको तो पता है टाका ने गद्दारी कर दी थी। टाका अपने निशान वहाँ पे बना के आ चुका था मुफासा को मारने के लिए। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मिलेल पर हमला करते हैं वाइट टाइगर्स, और वाइट टाइगर्स को देखकर सारे शेर वहाँ से डर जाते हैं और मुफासा बोलता है कि ये लोग यहाँ पर कैसे आ गए। तब टाका बोलता है कि तुमने मेरे साथ गद्दारी की,
इसीलिए मैंने इनको यहाँ बुलाया। मुफासा बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया, बोल दो कि ये सब झूठ है। दोस्ती में ऐसा चलता रहता है। अब वहाँ पर क्या होता है कि सारे जो शेर होते हैं वो बेसिकली, अब हमारे सामने कौन कौन है, हमारे सामने है मुफासा, और मुफासा के साथ एक शेरनी और साथ में एक बंदर। अब यहाँ पर ये 3 लोग हैं और उनके अगेंस्ट में कौन है, वो है वाइट टाइगर्स की पूरी टीम, और टाका भी उनके अगेंस्ट है। और सारे जानवर यहाँ पर डर चुके हैं। मुफासा सभी जानवरों को बोलता है कि अगर हम सब लोग एक हो जाएं तो हम इसको मार सकते हैं, बट कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता है। अब ऐसे में क्या होता है, हमें दिखाई जाती है मुफासा और द वाइट टाइगर की फ़ाइट, जिसमें हमें ये बताया जाता है कि मुफासा शेरनी है, वो मुफासा को बहुत कुछ चीज़ें सिखाती है, जैसे कि शिकार कैसे करते हैं, मतलब वो उसको ट्रेन करती है। मुफासा को इतना अच्छा ट्रेन करती है, जैसे कि मतलब अगर मान लो जंगल में यहाँ बैठे हैं तो 2-3 किलोमीटर के आसपास की एरिया में कौन चल रहा है, कौन आ रहा है, ये सब कुछ वहाँ पे बताया जाता है हमें। अब हमें नेक्स्ट सीन में देखा जाता है कि अब मुफासा बहुत बड़ा हो चुका है और अभी भी जंगल के सभी जो शेर है वो उससे उतनी ही नफरत करते हैं, सिवाय उसकी मदर और टाका के। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मुफासा और उसकी जो सौतेली मदर है वो कहीं पर जा रहे होते हैं, किसी जंगल में शिकार करने के लिए जा रहे होते हैं। तब उनके ऊपर वाइट शेर हमला कर देते हैं, और वाइट शेर बहुत ही घुसपैठिए होते हैं और हमला करते हैं, और टाका उन्हें देखकर भाग जाता है। मतलब जो उनका जो शेरनी का रियल बच्चा होता है वो वहाँ से भाग जाता है। और मुफासा क्या करता है कि मुफासा लड़ाई करता है और अपनी सौतेली माँ को बचा लेता है। और जब वो माँ अपने घर पहुँचती है तो सबसे कहती है कि अगर आज मुफासा जिंदा नहीं होता तो मैं शायद नहीं होती। और इस घटना के बाद उस कबीले में सारे शेर जो होते हैं वो मुफासा को भगवान समझने लग जाते हैं, और वो बोलते हैं कि मुफासा तुमने मेरी वाइफ को बचाया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुफासा के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे क्या करता है कि जो बड़ा शेर वहाँ पे जो होता है वो अपना एक खबरी भेजता है और पूछता है कि क्या वो शेर आने वाले हैं। तो उन्हें पता लगता है कि उनके ऊपर अब एक बहुत ख़तरनाक हमला होने वाला है, क्योंकि मुफासा ने उस बड़े शेर के बेटे को मार दिया होता है। अब सब लोग डरे हुए होते हैं कि उन्हें पता है कि उनके ऊपर हमला होने वाला है, और आने वाले जो शेर वो बहुत ही ताकतवर है, उनसे लड़ाई करना इतना सिंपल नहीं है। तो वहाँ पे जो महाराज होते हैं वो बोलते हैं कि टाका और मुफासा तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि वो तुमको मारने वाले हैं। और मुफासा से बोलता है कि मेरे बेटे टाका को बचाना, क्योंकि रॉयल ब्लड है, आने वाला लायन किंग है, ये किंग बनने वाला है, तो तुम इसे बचा कर रखना। तो मुफासा और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं, और यहाँ पर इनकी फैमिली पर कुछ लोग टाइगर जो थे वो हमला करते हैं और इन सारे कबीले को मार देते हैं, और पूछते हैं कि मुझे वो लड़का चाहिए, मुझे वो शेर चाहिए जिसने मेरे बेटे को मारा है। और वो उनके पैरों के निशान का पता करते करते उन सब के पीछे भाग जाते हैं, और रास्ते में मुफासा और टाका पकड़े जाते हैं और वो वाइट टाइगर उन्हें घेर लेते हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि वो चट्टान पर खड़े होते हैं, दोनों वहाँ से कूद जाते हैं और पानी में गिर जाते हैं, और पानी में डूबते डूबते किसी अन्य जगह पर पहुँच जाते हैं। मुफासा को वहाँ पर एक शेरनी मिलती है जिससे उसे प्यार हो जाता है, और दोनों ही आपस में प्यार करने लगते हैं। और दोनों और उन सब का मकसद ये होता है कि हमें यहाँ से भागना है। और उन्हें रास्ते में एक बंदर मिलता है जो मुफासा से बोलता है मिलेल नामक जगह एक सच है। ये सुनते ही मुफासा बहुत खुश हो जाता है और बोलता है कि चलो हम मिलेल चलते हैं। तो अब यहाँ पे हमें दिखाया जा रहा है कि टाका, मुफासा और एक बंदर और एक मुफासा की गर्लफ्रेंड जो कि इसके साथ है, सब मिलकर मिलेल जाने वाले हैं। अब रास्ते में हम क्या देखते हैं कि जो वाइट टाइगर जो होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं, और अब वो मुफासा पर हमला करने वाले होते हैं। बट रास्ते में हम देखते हैं कि रास्ते में कुछ टाइगर्स देख पा रहे, रास्ते में कुछ एलिफेंट चल रहे होते हैं। तो वहाँ पर बंदर क्या करता है कि मधुमक्खी के झुंड को तोड़ देता है, और हाथी पागल हो जाते हैं, और हाथी क्या करते हैं कि उन वाइट टाइगर पर हमला कर देते हैं, और वाइट टाइगर वहाँ से भाग जाते हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि मुफासा जो होता है वो उस शेरनी को बचाता है जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है। अब मुफासा द लायन किंग, ये फिल्म है द लायन किंग। फिल्म के अब जो नेक्स्ट पार्ट जो है वो सिनेमाघरों में आ चुका है। हम बात करने वाले हैं मुफासा द लायन किंग के बारे में। तो अगर हम बात करें इस फिल्म की कहानी के बारे में, तो कहानी कुछ ऐसी है
कि आपने 2019 में एक मूवी देखी थी द लॉयन किंग। द लॉयन किंग में क्या होता है कि वहाँ पे जो एक छोटा शेर का बच्चा होता है उसका नाम होता है सिम्बा, और सिम्बा कैसे मतलब कि कैसे उस जंगल का किंग बनता है उसकी जो कहानी है वो हमें द लॉयन किंग में दिखाई गई है। तो वहाँ पे जो एंड में जो राजा बनता है उसका नाम होता है सिम्बा नाम होता है, ठीक है। अब सिम्बा की कहानी को आगे बढ़ाते हुए अब सिम्बा जो है वो जंगल में राज कर रहा होता है। तो उस समय क्या होता है कि जो सिम्बा है, सिम्बा और सिम्बा की जो वाइफ है उनका एक छोटा बेबी होता है, बेबी कह सकते हैं या फिर कैसे नहीं, एक शेरनी होती है, छोटी शेरनी बच्ची होती है। अब जो शेरनी बच्ची है वो ऐसे घूम रही होती है, तो उसके क्या होते हैं कि उसके माता पिता यानी शेर और शेरनी कहीं चले जाते हैं, तो वो छोटी बच्ची घर पे अकेली रहती है। तब उसके दद्दू वहाँ पे आते हैं, और दद्दू मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई मतलब अलग अलग तरह के जानवर होते हैं वो वहाँ पे आते हैं, और वो उस शेरनी से बोलते हैं कि मैं तुम्हें आज एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी है तुम्हारे दादा द ग्रेट मुफासा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल से सुना, इस छोटी शेरनी के जो दादा है वो है मुफासा। अब हम बात करने वाले हैं मुफासा के बारे में, यानी सिम्बा के पापा के बारे में, मुफासा द लॉयन किंग के बारे में। आखिर मुफासा कैसे लॉयन किंग बना? तो कहानी शुरू होती है कुछ इस प्रकार कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मुफासा अब बहुत ही छोटा शेर है, और उसके दो माता और पिता उसके साथ हैं, और वो बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं। और अब यहाँ पे क्या होता है, हमें एक सीन देखने को मिलता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मुफासा और मुफासा के पेरेंट्स साथ में एक पत्थर पर बैठे हुए हैं, और सब एक दूसरे पूछता है कि क्या वो शेर आने वाले हैं। तो उन्हें पता लगता है कि उनके ऊपर अब एक बहुत खतरनाक हमला होने वाला है, क्योंकि मुफासा ने उस बड़े शेर के बेटे को मार दिया होता है। अब सब लोग डरे हुए होते हैं कि उन्हें पता है कि उनके ऊपर हमला होने वाला है, और आने वाले जो शेर वो बहुत ही ताकतवर है, उनसे लड़ाई करना इतना सिंपल नहीं है। तो वहाँ पे जो महाराज होते हैं वो बोलते हैं कि टाका और मुफासा तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि वो तुमको मारने वाले हैं। और मुफासा से बोलता है कि मेरे बेटे टाका को बचाना, क्योंकि रॉयल ब्लड है, आने वाला लॉयन किंग है, ये किंग बनने वाला है, तो तुम इसे बचा कर रखना। तो मुफासा और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं, और यहाँ पर इनकी फैमिली पर कुछ लोग टाइगर जो थे वो हमला करते हैं और इन सारे कबीले को मार देते हैं, और पूछते हैं कि मुझे वो लड़का चाहिए, मुझे वो शेर चाहिए जिसने मेरे बेटे को मारा है। और वो उनके पैरों के निशान का पता करते करते उन सब के पीछे भाग जाते हैं, और रास्ते में मुफासा और टाका पकड़े जाते हैं, और वो वाइट टाइगर उन्हें घेर लेते हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि वो चट्टान पर खड़े होते हैं, दोनों वहाँ से कूद जाते हैं और पानी में गिर जाते हैं, और पानी में डूबते डूबते किसी अन्य जगह पर पहुँच जाते हैं। मुफासा को वहाँ पर एक शेरनी मिलती है जिससे उसे प्यार हो जाता है, और दोनों ही आपस में प्यार करने लगते हैं, और दोनों और उन सब का मकसद ये होता है कि हमें यहाँ से भागना है। और उन्हें रास्ते में एक बंदर मिलता है जो मुफासा से बोलता है मिलेल नामक जगह एक सच है। ये सुनते ही मुफासा बहुत खुश हो जाता है और बोलता है कि चलो हम मिलेल चलते हैं। तो अब यहाँ पे हमें दिखाया जा रहा है कि टाका, मुफासा और एक बंदर और एक मुफासा की गर्लफ्रेंड जो कि इसके साथ है, सब मिलकर मिलेल जाने वाले हैं। अब रास्ते में हम क्या देखते हैं कि जो वाइट टाइगर जो होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं, और अब वो मुफासा पर हमला करने वाले होते हैं। बट रास्ते में हम देखते हैं कि रास्ते में कुछ टाइगर्स देख पा रहे हैं, रास्ते में कुछ एलिफेंट चल रहे होते हैं। मुफासा द लॉयन किंग, ये फिल्म है द लॉयन किंग। फिल्म के अब जो नेक्स्ट पार्ट जो है वो सिनेमा घरों में आ चुका है। हम बात करने वाले हैं मुफासा द लॉयन किंग के बारे में। तो अगर हम बात करें इस फिल्म की कहानी के बारे में, तो कहानी कुछ ऐसी है कि आपने 2019 में एक मूवी देखी थी द लॉयन किंग। द लॉयन किंग में क्या होता है कि वहाँ पे जो एक छोटा शेर का बच्चा होता है उसका नाम होता है सिम्बा, और सिम्बा कैसे मतलब कि कैसे उस जंगल का किंग बनता है उसकी जो कहानी है वो हमें द लॉयन किंग में दिखाई गई है। तो वहाँ पे जो एंड में जो राजा बनता है उसका नाम होता है सिम्बा नाम होता है, ठीक है। अब सिम्बा की कहानी को आगे बढ़ाते हुए अब सिम्बा जो है वो जंगल में राज कर रहा होता है। तो उस समय क्या होता है कि जो सिम्बा और सिम्बा की जो वाइफ है उनका एक छोटा बेबी होता है, बेबी कह सकते हैं या फिर कैसे नहीं, एक शेरनी होती है, छोटी शेरनी बच्ची होती है। अब जो शेरनी बच्ची है वो ऐसे घूम रही होती है, तो उसके क्या होते हैं कि उसके माता पिता यानी शेर और शेरनी कहीं चले जाते हैं, तो वो छोटी बच्ची घर पे अकेली रहती है।
तब उसके दद्दू वहाँ पे आते हैं। और दद्दू मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई मतलब अलग अलग तरह के जानवर होते हैं वो वहाँ पे आते हैं और वो उस शेरनी से बोलते हैं कि मैं तुम्हें आज एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी है तुम्हारे दादा द ग्रेट मुफासा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल से सुना, इस छोटी शेरनी के जो दादा है वो है मुफासा। अब हम बात करने वाले हैं मुफासा के बारे में, यानी सिम्बा के पापा के बारे में, मुफासा द लॉयन किंग के बारे में। आखिर मुफासा कैसे लॉयन किंग बना? तो कहानी शुरू होती है कुछ इस प्रकार कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मुफासा अब बहुत ही छोटा शेर है और उसके 2 माता और पिता उसके साथ हैं और वो बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं। और अब यहाँ पे क्या होता है, हमें एक सीन देखने को मिलता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मुफासा और मुफासा के पेरेंट्स साथ में एक पत्थर पर बैठे हुए हैं और सब एक दूसरे को प्यार कर रहे होते हैं। जब मुफासा के माता पिता मुफासा से बोलते हैं क्या तुम्हें वो सूरज दिखाई दे रहा है? उसके पीछे एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हरियाली है, बहुत ज़्यादा पानी है और बहुत ज़्यादा सुख है। अभी हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे इतनी सुविधा हमें नहीं मिलती है, बट अगर हम उस जगह को पार कर लें तो उस जगह का जो नाम है वो हमें फिल्म में बताया गया, मिलेल नाम से बताया गया है। मिलेल कह सकते हैं एक स्वर्ग है वहाँ पे। अगर हम वहाँ पर पहुँच जाए ना तो हमारी दुनिया अलग हो सकती है। बट ये सब लोग ऐसा मानते नहीं हैं, वो मानते हैं कि ये एक कहानी है, एक रियलिस्टिक नहीं है। बट मुफासा के बारे में दिमाग में ये चीज़ें छुप जाती है कि हाँ मुझे उस पार जाना है, वहाँ पे कुछ ना कुछ तो वहाँ पे होगा। तो इसी खोज में वो माता पिता और मुफासा वहाँ से चले जाते हैं। अब रास्ते में क्या होता है, रास्ते में एक अच्छी खासी बाढ़ आती है, ठीक है, एक बहुत तगड़ा फ्लूइड आता है। अब जब फ्लूइड आता है तो वहाँ पर क्या होता है कि ये तीनों जो है वो आपस में बिछड़ जाते हैं। अब इतना खतरनाक वहाँ पे होता है, जैसे मुफासा जो छोटा सा बच्चा है वो तो पानी में तैर के कहीं निकल जाता है और उसकी माँ जो वो भी मतलब पता नहीं कहीं उड़ जाती है और उसके पिता की डेथ हो जाती है वहाँ पे। अब मुफासा पानी में तैर रहा है। अब कहानी शुरू हो चुकी है। अब मुफासा तैरते हुए पता नहीं किसी और जगह चला जाता है। अब वहाँ से वो जैसे ही पानी से बाहर निकलता है उसे सामने एक सैम उसके जैसा शेर दिखाई देता है। वो शेर उसकी मदद करता है और उसे पानी से बाहर निकालता है। हालांकि क्या होता है, पानी में मगरमच्छ होते हैं। तो बाहर जो शेर होता है वो उसे कहता है क्या मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊं? मुफासा बोलता है बताओ मुझे। मकसद ये होता है कि हमें यहाँ से भागना है। और उन्हें रास्ते में एक बंदर मिलता है जो मुफासा से बोलता है मिलेल नामक जगह एक सच है। ये सुनते ही मुफासा बहुत खुश हो जाता है और बोलता है कि चलो हम मिलेल चलते हैं। तो अब यहाँ पे हमें दिखाया जा रहा है कि टाका, मुफासा और एक बंदर और एक मुफासा की गर्लफ्रेंड जो कि इसके साथ है, सब मिलकर मिलेल जाने वाले हैं। अब रास्ते में हम क्या देखते हैं कि जो वाइट टाइगर जो होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं और अब वो मुफासा पर हमला करने वाले होते हैं। बट रास्ते में हम देखते हैं कि रास्ते में कुछ टाइगर्स देख पा रहे, रास्ते में कुछ एलिफेंट चल रहे होते हैं। तो वहाँ पर बंदर क्या करता है कि मधुमक्खी के झुंड को तोड़ देता है और हाथी पागल हो जाते हैं और हाथी क्या करते हैं कि उन वाइट टाइगर पर हमला कर देते हैं और वाइट टाइगर वहाँ से भाग जाते हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि मुफासा जो होता है वो उस शेरनी को बचाता है जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है। अब टाका को इसके ऊपर गुस्सा आ जाता है। टाका सोचता है कि मैं हूँ लॉयन किंग और ये मेरी होने वाली गर्लफ्रेंड को लेकर चला गया, मुफासा ने मेरे साथ धोखा किया है। और ऐसा देखते हुए बेसिकली वहाँ से हमें दिखाया जाता है कि वो वहाँ से भाग जाता है टाका, और टाका भाग कर जाता है उन वाइट टाइगर के साथ। देखा दोस्तों, यहाँ पे उसने गद्दारी कर दी। अब टाका जो होता है वो जाता है उन वाइट टाइगर के पास और उन्हें बोलता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि मुफासा कहाँ है और मुझे उससे बदला लेना है। और ऐसे में क्या होता है कि फिर बाद में जो लॉयन किंग जो मुफासा होता है, मुफासा और जो शेरनी होती है, बंदर होता है, ये सब क्या होते हैं कि वहाँ पे मिलेल पहुँच जाते हैं और वहाँ पे देख पाते हैं कि बहुत ज़्यादा हरियाली है और बहुत सारे वहाँ पे जानवर भी है, मतलब काफ़ी जानवर होते हैं वहाँ, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें होती है। और टाका भी वहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पे मुफासा को पता होता है कि मैंने सब कुछ प्लान्ड किया है कि यहाँ पे वाइट टाइगर नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि उन्होंने रास्ते में से जो उनके जो बर्फ़ में जो पैरों के निशान बनते हैं वो उन लोगों ने वहाँ से हटा दिए थे। बट आपको तो पता है टाका ने गद्दारी कर दी थी। टाका अपने निशान वहाँ पे बना के आ चुका था मुफासा को मारने के लिए। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मिलेल पर हमला करते हैं वाइट टाइगर्स, और वाइट टाइगर्स को देखकर सारे शेर वहाँ से डर जाते हैं। और मुफासा बोलता है
मुफासा द लॉयन किंग ये फिल्म है द लॉयन किंग फिल्म के अब जो नेक्स्ट पार्ट जो है वो सिनेमा घरों में आ चुका है। हम बात करने वाले हैं मुफासा द लॉयन किंग के बारे में। तो अगर हम बात करें इस फिल्म की कहानी के बारे में तो कहानी कुछ जो ऐसी है कि आपने 2019 में एक मूवी देखी थी द लॉयन किंग। द लॉयन किंग में क्या होता है कि वहाँ पे जो एक छोटा शेर का बच्चा होता है उसका नाम होता है सिम्बा, और सिम्बा कैसे मतलब कि कैसे उस जंगल का किंग बनता है उसकी जो कहानी है वो हमें द लॉयन किंग में दिखाई गई है। तो वहाँ पे जो एंड में जो राजा बनता है उसका नाम होता है सिम्बा नाम होता है, ठीक है। अब सिम्बा की कहानी को आगे बढ़ाते हुए अब सिम्बा जो है वो जंगल में राज कर रहा होता है। तो उस समय क्या होता है कि जो सिम्बा है सिम्बा और सिम्बा की जो वाइफ है उनका एक छोटा बेबी होता है, बेबी कह सकते हैं या फिर कैसे नहीं, एक शेरनी होती है, छोटी शेरनी बच्ची होती है। अब जो शेरनी बच्ची है वो ऐसे घूम रही होती है तो उसके क्या होते हैं कि उसके माता पिता यानी शेर और शेरनी कहीं चले जाते हैं, तो वो छोटी बच्ची घर पे अकेली रहती है। तब उसके दद्दू वहाँ पे आते हैं, और दद्दू मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई मतलब अलग अलग तरह के जानवर होते हैं वो वहाँ पे आते हैं, और वो उस शेरनी से बोलते हैं कि मैं तुम्हें आज एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी है तुम्हारे दादा द ग्रेट मुफासा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल से सुना, इस छोटी शेरनी के जो दादा है वो है मुफासा। अब हम बात करने वाले हैं मुफासा के बारे में, यानी सिम्बा के पापा के बारे में, मुफासा द लॉयन किंग के बारे में। आखिर मुफासा कैसे लॉयन किंग बना? तो कहानी शुरू होती है कुछ इस प्रकार कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मुफासा अब बहुत ही छोटा शेर है और उसके दो माता और पिता उसके साथ हैं और वो बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं। और अब यहाँ पे क्या होता है, हमें एक सीन देखने को मिलता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मुफासा और मुफासा के पेरेंट्स साथ में एक पत्थर पर बैठे हुए हैं और सब एक दूसरे को प्यार कर रहे होते हैं। जब मुफासा के माता पिता मुफासा से बोलते हैं क्या तुम्हें वो सूरज दिखाई दे रहा है, उसके पीछे एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हरियाली है, बहुत ज़्यादा पानी है और बहुत ज़्यादा सुख है। अभी हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे इतनी सुविधा हमें नहीं मिलती है, बट अगर हम उस जगह को पार कर लें तो उस जगह का जो नाम है वो हमें फिल्म में बताया गया, मिलेल नाम से बताया गया है। मिलेल कह सकते हैं एक स्वर्ग है वहाँ पे। अगर हम वहाँ पर पहुँच जाए ना तो हमारी दुनिया अलग हो सकती है, बट ये सब लोग ऐसा मानते नहीं हैं। वो मानते हैं कि ये एक कहानी है, एक रियलिस्टिक नहीं है कि मुफासा शहर में से हट जाता है और वो वाइट टाइगर जो था वो यहाँ से गिर जाता है और वो ज़मीन पे पड़ जाता है। ऐसे में सबको लगता है कि मुफासा ने वाइट टाइगर को हरा दिया है और सारे जानवर मुफासा की तरफ आ जाते हैं। और फिर हम देखते हैं जंगल फाइट जिसमें सारे के सारे जानवर मुफासा का सपोर्ट करते हैं और सारे वाइट टाइगर्स को हराने में कामयाब होते हैं। अब हम देखते हैं कि जो वाइट टाइगर जो कि नीचे गिर गया था वापस उड़ जाता है, वो मुफासा पे वापस हमला करता है। वो दोनों एक किसी केव में जाते हैं और वहाँ पे पानी चल रहा होता है, वहाँ पे लड़ाई कर रहे होते हैं। और अब हम देख पा रहे हैं कि जो वाइट टाइगर था वो मुफासा पर हमला करता है और उसको जस्ट मारने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर टाका आ जाता है। टाका देखता है कि यह तो मेरा छोटा भाई है, उसको दया आ जाती है कि मैं इसके साथ बचपन से खेल चुका हूँ, मैं इसे कैसे मर दूँ। और वो अपनी दोस्ती के लिए उस बड़े टाइगर पर हमला कर देता है। मुफासा और टाका दोनों मिलकर उस शेर को मारने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन मुफासा ये कभी नहीं भूलता कि टाका ने उसको धोखा दिया था। वो लास्ट में टाका को बोलता है कि तुम मेरी नज़रों के सामने से चले जाओ। और वहाँ पे जितने भी जो जंगल की राजा जो होते हैं वो बोलते हैं, जंगल के जितने भी जो जानवर होते हैं वो मुफासा को बोलते हैं, राजा साहब आज से आप हमारे किंग हो, द लॉयन किंग मुफासा। और इसके बाद मुफासा बनता है द लॉयन किंग, उस जंगल का राजा। वो वहाँ पे पेड़ पे खड़ा होता है और वहाँ से ज़ोर से दहाड़ करता है कुछ शेर की वॉइस के अंदर। तो ये थी मुफासा की कहानी जो कि उस शेरनी को सुनाई गई थी। अब शेरनी बोलती है कि क्या मेरे दद्दा अभी भी मुझे देख पा रहे हैं? बिल्कुल, वो वहाँ पे देख पा रहे हैं द ग्रेट मुफासा द लॉयन किंग, उनका द बेटा द ग्रेट सिम्बा, और उनकी जो बच्ची है वो है छोटी सी बच्ची जिसका नाम है कियारा। तो नेक्स्ट हो सकता है कि हमें कियारा के बारे में कुछ अलग इन्फॉर्मेशन मिले। डिज्नी की फिल्में बहुत ही शानदार होती है। अवधि 1 ओवर 58 मिनट है। डायरेक्टर है बेरी जेनिकन्स है। फिल्म को रिलीज़ किया गया था इंग्लिश, हिंदी, एनिमेशन, म्यूजिकल्स के अंदर। फिल्म की रेटिंग है 3.5 आउट ऑफ 5
एक बड़ा सा जंगल जहाँ ढेर सारे पशु पक्षी और जंगल का राजा शेर है। ऐसी कहानियाँ हर बच्चे के बचपन का हिस्सा होती है। दादी नानी से जंगल और शेर की कहानियाँ हर बच्चा रस ले लेकर सुनता रहता है। यही वजह है कि डिज्नी की 1994 में आई एनिमेटेड म्यूजिकल ड्रामा फिल्म द लॉयन किंग 90 के दशक के बच्चों को चहेती रही है, जबकि 2019 में इसका रिबूट वर्जन भारत में शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन खान की आवाज़ की जुगलबंदी के कारण चर्चा में रहा। इस क्लासिक फिल्म का प्रीक्वल मुफासा द लॉयन किंग पर्दे पर दस्तक दे रहा है और ये माँ बाप के बिछड़े एक होनहार शेर के जंगल का महान राजा मुफासा बनने की कहानी है। कभी बॉलीवुड के फेवरेट रहे लास्ट एंड फाउंड यानी मिलने बिछड़ने की थीम पर आधारित ये फिल्म मनमोहन देसाई और B.R. चोपड़ा की फिल्मों की याद दिलाती है, जिसमें इमोशन, ड्रामा, कॉमेडी, रोमांस, एक्शन सारे रस मौजूद है। मुफासा द लॉयन किंग की कहानी मैं आपको बता चुका हूँ। की तरह ट्रीट करते हैं। मुफासा से ओनली 2 लोगों की प्यार करते हैं, एक होता है टाका और एक होता है उस टाका की मम्मी जो शेरनी है। वो मुफासा को बहुत कुछ चीज़ें सिखाती है, जैसे कि शिकार कैसे करते हैं, मतलब वो उसको ट्रेन करती है। मुफासा को इतना अच्छा ट्रेन करती है जैसे कि मतलब अगर मान लो जंगल में यहाँ बैठे हैं तो 2-3 किलोमीटर के आसपास की एरिया में कौन चल रहा है, कौन आ रहा है, ये सब कुछ वहाँ पे बताया जाता है हमें। अब हमें नेक्स्ट सीन में देखा जाता है कि अब मुफासा बहुत बड़ा हो चुका है और अभी भी जंगल के सभी जो शेर है वो उससे उतनी ही नफरत करते हैं, सिवाय उसकी मदर और टाका के। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मुफासा और उसकी जो सौतेली मदर है वो कहीं पर जा रहे होते हैं, किसी जंगल में शिकार करने के लिए जा रहे होते हैं। तब उनके ऊपर वाइट शेर हमला कर देते हैं और वाइट शेर बहुत ही घुसपैठिया होते हैं और हमला करते हैं और टाका उन्हें देखकर भाग जाता है। मतलब जो उनका जो शेरनी का रियल बच्चा होता है वो वहाँ से भाग जाता है और मुफासा क्या करता है कि मुफासा लड़ाई करता है और अपनी सौतेली माँ को बचा लेता है। और जब वो माँ अपने घर पहुँचती है तो सबसे कहती है कि अगर आज मुफासा जिंदा नहीं होता तो मैं शायद नहीं होती। और इस घटना के बाद उस कबीले में सारे शेर जो होते हैं वो मुफासा को भगवान समझने लग जाते हैं और वो बोलते हैं कि मुफासा तुमने मेरी वाइफ को बचाया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुफासा के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे क्या करता है कि जो बड़ा शेर वहाँ पे जो होता है वो अपना एक खबरी बेचता है और मुफासा द लॉयन किंग ये फिल्म है द लॉयन किंग फिल्म के अब जो नेक्स्ट पार्ट जो है वो सिनेमाघरों में आ चुका है। हम बात करने वाले हैं मुफासा द लॉयन किंग के बारे में। तो अगर हम बात करें इस फिल्म की कहानी के बारे में तो कहानी कुछ ऐसी है कि आपने 2019 में एक मूवी देखी थी द लॉयन किंग। द लॉयन किंग में क्या होता है कि वहाँ पे जो एक छोटा शेर का बच्चा होता है उसका नाम होता है सिम्बा। और सिम्बा कैसे मतलब कि कैसे उस जंगल का किंग बनता है उसकी जो कहानी है वो हमें द लॉयन किंग में दिखाई गई है। तो वहाँ पे जो एंड में जो राजा बनता है उसका नाम होता है सिम्बा नाम होता है, ठीक है। अब सिम्बा की कहानी को आगे बढ़ाते हुए अब सिम्बा जो है वो जंगल में राज कर रहा होता है। तो उस समय क्या होता है कि जो सिम्बा है सिम्बा और सिम्बा की जो वाइफ है उनका एक छोटा बेबी होता है, बेबी कह सकते हैं या फिर कैसे नहीं, एक शेरनी होती है, छोटी शेरनी बच्ची होती है। अब जो शेरनी बच्ची है वो ऐसे घूम रही होती है तो उसके क्या होते हैं कि उसके माता पिता यानी शेर और शेरनी कहीं चले जाते हैं तो वो छोटी बच्ची घर पे अकेली रहती है। तब उसके दद्दू वहाँ पे आते हैं और दद्दू मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई मतलब अलग अलग तरह के जानवर होते हैं वो वहाँ पे आते हैं और वो उस शेरनी से बोलते हैं कि मैं तुम्हें आज एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी है तुम्हारे दादा द ग्रेट मुफासा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल से सुना, इस छोटी शेरनी के जो दादा है वो है मुफासा। अब हम बात करने वाले हैं मुफासा के बारे में यानी सिम्बा के पापा के बारे में, मुफासा द लॉयन किंग के बारे में। आखिर मुफासा कैसे लॉयन किंग बना? तो कहानी शुरू होती है कुछ इस प्रकार कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मुफासा अब बहुत ही छोटा शेर है और उसके 2 माता और पिता उसके साथ हैं और वो बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं। और अब यहाँ पे क्या होता है, हमें एक सीन देखने को मिलता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मुफासा और मुफासा के पेरेंट्स साथ में एक पत्थर पर बैठे हुए हैं और सब एक दूसरे को प्यार कर रहे होते हैं। जब मुफासा के माता पिता मुफासा से बोलते हैं क्या तुम्हें वो सूरज दिखाई दे रहा है,
उसके पीछे एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हरियाली है, बहुत ज़्यादा पानी है और बहुत ज़्यादा सुख है। अभी हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे इतनी सुविधा हमें नहीं मिलती है, बट अगर हम उस जगह को पार कर लें तो उस जगह का जो नाम है वो हमें फिल्म में बताया गया है, मिलेल नाम से बताया गया है। मिलेल कह सकते हैं एक स्वर्ग है वहाँ पे। अगर हम वहाँ पर पहुँच जाए ना तो हमारी दुनिया अलग हो सकती है। बट ये सब लोग ऐसा मानते नहीं हैं, वो मानते हैं कि ये एक कहानी है, एक रियलिस्टिक नहीं है। बट मुफासा के बारे में दिमाग में ये चीज़ें छुप जाती है कि हाँ मुझे उस पार जाना है, वहाँ पे कुछ ना कुछ तो वहाँ पे होगा। तो इसी खोज में वो माता पिता और मुफासा वहाँ से चले जाते हैं। अब रास्ते में क्या होता है, रास्ते में एक अच्छी खासी बाढ़ आती है, ठीक है, एक बहुत तगड़ा फ्लूइड आता है। अब जब फ्लूइड आता है तो वहाँ पर क्या होता है कि ये तीनों जो है वो आपस में बिछड़ जाते हैं। अब इतना खतरनाक वहाँ पे होता है, जैसे मुफासा जो छोटा सा बच्चा है वो तो पानी में तैर के कहीं निकल जाता है और उसकी माँ जो वो भी मतलब पता नहीं कहीं उड़ जाती है और उसके पिता की डेथ हो जाती है वहाँ पे। अब मुफासा पानी में तैर रहा है। अब कहानी शुरू हो चुकी है। अब मुफासा तैरते हुए पता नहीं किसी और जगह चला जाता है। अब वहाँ से वो जैसे ही पानी से बाहर निकलता है उसे सामने एक सेम उसके जैसा शेर दिखाई देता है। वो शेर उसकी मदद करता है और उसे पानी से बाहर निकालता है। हालांकि क्या होता है, पानी में मगरमच्छ होते हैं। तो बाहर जो शेर होता है वो उसे कहता है, क्या मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊँ? मुफासा बोलता है, बताओ मुझे। तो वो बोलता है, तुम्हारे पीछे मगरमच्छ है। तो मुफासा बोलता है, तो भाई मुझे बचाने की कोशिश करना, मुझे बता क्यों रहे। तो दोनों उसको बाहर निकाल लेते हैं। अब बाहर जो शेर होता है उसका नाम होता है टाका और इसका नाम क्या है, मुफासा। दोनों ही सेम ही एज के हैं, दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। बट फिर बाद में जो टाका है वो इससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। वो बोलता है, मेरा नाम मुफासा है और मैं खो गया हूँ। थोड़ी देर बाद में टाका की मम्मी वहाँ पे आ जाती है, जो कि एक शेरनी होती है, और वो आके बोलती है, मुफासा हमारे इलाके में किसी भी आवारा को रखने के लिए कोई जगह नहीं है, अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। बट मुफासा बोलता है कि मेरे पास कोई घर नहीं है, मैं खो चुका हूँ। तो उस शेरनी को इस पर दया आ जाती है और वो मुफासा को लेकर वहाँ पे चली जाती है। अब वहाँ पर क्या होता है कि सारे के सारे जो लोग हैं वो मुफासा को नफरत करते हैं। वो मुफासा को अपना रॉयल ब्लड नहीं मानते हैं। टाका उनका रॉयल ब्लड है, मुफासा जो है वो एक आवारा है। तो आवारा को इतना अच्छा ट्रेन करती है, जैसे कि मतलब अगर मान लो जंगल में यहाँ बैठे हैं तो 2-3 किलोमीटर के आसपास की एरिया में कौन चल रहा है, कौन आ रहा है, ये सब कुछ वहाँ पे बताया जाता है हमें। अब हमें नेक्स्ट सीन में देखा जाता है कि अब मुफासा बहुत बड़ा हो चुका है और अभी भी जंगल के सभी जो शेर है वो उससे उतनी ही नफरत करते हैं, सिवाय उसकी मदर और टाका के। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मुफासा और उसकी जो सौतेली मदर है वो कहीं पर जा रहे होते हैं, किसी जंगल में शिकार करने के लिए जा रहे होते हैं। तब उनके ऊपर वाइट शेर हमला कर देते हैं और वाइट शेर बहुत ही घुसपैठिया होते हैं और हमला करते हैं और टाका उन्हें देखकर भाग जाता है। मतलब जो शेरनी का रियल बच्चा होता है वो वहाँ से भाग जाता है और मुफासा क्या करता है कि मुफासा लड़ाई करता है और अपनी सौतेली माँ को बचा लेता है। और जब वो माँ अपने घर पहुँचती है तो सबसे कहती है कि अगर आज मुफासा जिंदा नहीं होता तो मैं शायद नहीं होती। और इस घटना के बाद उस कबीले में सारे शेर जो होते हैं वो मुफासा को भगवान समझने लग जाते हैं और वो बोलते हैं कि मुफासा तुमने मेरी वाइफ को बचाया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुफासा के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे क्या करता है कि जो बड़ा शेर वहाँ पे जो होता है वो अपना एक खबरी बेचता है और पूछता है कि क्या वो शेर आने वाले हैं। तो उन्हें पता लगता है कि उनके ऊपर अब एक बहुत खतरनाक हमला होने वाला है, क्योंकि मुफासा ने उस बड़े शेर के बेटे को मार दिया होता है। अब सब लोग डरे हुए होते हैं कि उन्हें पता है कि उनके ऊपर हमला होने वाला है और आने वाले जो शेर वो बहुत ही ताकतवर है, उनसे लड़ाई करना इतना सिंपल नहीं है। तो वहाँ पे जो महाराज होते हैं वो बोलते हैं कि टाका और मुफासा तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ क्योंकि वो तुमको मारने वाले हैं। और मुफासा से बोलता है कि मेरे बेटे टाका को बचाना, क्योंकि रॉयल ब्लड है, आने वाला लायन किंग है, ये किंग बनने वाला है, तो तुम इसे बचा कर रखना। तो मुफासा और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और यहाँ पर इनकी फैमिली पर
कुछ लोग टाइगर जो थे वो हमला करते हैं और इन सारे कबीले को मार देते हैं और पूछते हैं कि मुझे वो लड़का चाहिए, मुझे वो शेर चाहिए जिसने मेरे बेटे को मारा है। और वो उनके पैरों के निशान का पता करते करते उन सब के पीछे भाग जाते हैं और रास्ते में मुफासा और टाका पकड़े जाते हैं और वो वाइट टाइगर उन्हें घेर लेते हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि वो चट्टान पर खड़े होते हैं, दोनों वहाँ से कूद जाते हैं और पानी में गिर जाते हैं और पानी में डूबते डूबते किसी अन्य जगह पर पहुँच जाते हैं। मुफासा को वहाँ पर एक शेरनी मिलती है जिससे उसे प्यार हो जाता है और दोनों ही आपस में प्यार करने लगते हैं और दोनों और उन सब का तो वो बोलता है तुम्हारे पीछे मगरमच्छ है। तो मुफासा बोलता है तो भाई मुझे बचाने की कोशिश करना, मुझे बता क्यों रहे। तो दोनों उसको बाहर निकाल लेते हैं। अब बाहर जो शेर होता है उसका नाम होता है टाका और इसका नाम क्या है मुफासा। दोनों ही सेम ही एज के हैं, दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। बट फिर बाद में जो टाका है वो इससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। वो बोलता है मेरा नाम मुफासा है और मैं खो गया हूँ। थोड़ी देर बाद में टाका की मम्मी वहाँ पे आ जाती है जो कि एक शेरनी होती है और वो आके बोलती है मुफासा हमारे इलाके में किसी भी आवारा को रखने के लिए कोई जगह नहीं है, अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। बट मुफासा बोलता है कि मेरे पास कोई घर नहीं है, मैं खो चुका हूँ। तो उस शेरनी को इस पर दया आ जाती है और वो मुफासा को लेकर वहाँ पे चली जाती है। अब वहाँ पर क्या होता है कि सारे के सारे जो लोग हैं वो मुफासा से नफरत करते हैं, वो मुफासा को अपना रॉयल ब्लड नहीं मानते हैं। टाका उनका रॉयल ब्लड है, मुफासा जो है वो एक आवारा है, तो आवारा को वो आवारा की तरह ट्रीट करते हैं। मुफासा से ओनली 2 लोगों की प्यार करते हैं, एक होता है टाका और एक होता है उस टाका की मम्मी जो शेरनी है। वो मुफासा को बहुत कुछ चीज़ें सिखाती है, जैसे कि शिकार कैसे करते हैं, मतलब वो उसको ट्रेन करती है। मुफासा को इतना अच्छा ट्रेन करती है जैसे कि मतलब अगर मान लो जंगल में यहाँ बैठे हैं तो 2-3 किलोमीटर के आसपास की एरिया में कौन चल रहा है, कौन आ रहा है, ये सब कुछ वहाँ पे बताया जाता है हमें। अब हमें नेक्स्ट सीन में देखा जाता है कि अब मुफासा बहुत बड़ा हो चुका है और अभी भी जंगल के सभी जो शेर है वो उससे उतनी ही नफरत करते हैं सिवाय उसकी मदर और टाका के। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मुफासा और उसकी जो सौतेली मदर है वो कहीं पर जा रहे होते हैं, किसी जंगल में शिकार करने के लिए जा रहे होते हैं। तब उनके ऊपर वाइट शेर हमला कर देते हैं और वाइट शेर बहुत ही घुसपैठिया होते हैं और हमला करते हैं और टाका उन्हें देखकर भाग जाता है। मतलब जो उनका जो शेरनी का रियल बच्चा होता है वो वहाँ से भाग जाता है और मुफासा क्या करता है कि मुफासा लड़ाई करता है और अपनी सौतेली माँ को बचा लेता है। और जब वो माँ अपने घर पहुँचती है तो सबसे कहती है कि अगर आज मुफासा जिंदा नहीं होता तो मैं शायद नहीं होती। और इस घटना के बाद उस कबीले में सारे शेर जो होते हैं वो मुफासा को भगवान समझने लग जाते हैं और वो बोलते हैं कि मुफासा तुमने मेरी वाइफ को बचाया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुफासा के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे क्या करता है कि जो बड़ा शेर वहाँ पे जो होता है वो अपना एक खबरी बेचता है और पूछता है कि क्या वो शेर आने वाले हैं। तो उन्हें पता लगता है कि उनके ऊपर अब एक बहुत खतरनाक हमला होने वाला है, क्योंकि मुफासा ने उस बड़े शेर के बेटे को मार दिया होता है। अब सब लोग डरे हुए होते हैं कि उन्हें पता है कि उनके ऊपर हमला होने वाला है और आने वाले जो शेर बहुत ही ताकतवर है, उनसे लड़ाई करना इतना सिंपल नहीं है। तो वहाँ पे जो महाराज होते हैं वो बोलते हैं कि टाका और मुफासा तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ क्योंकि वो तुमको मारने वाले हैं। और मुफासा से बोलता है कि मेरे बेटे टाका को बचाना क्योंकि रॉयल ब्लड है, आने वाला लायन किंग है, ये किंग बनने वाला है, तो तुम इसे बचा कर रखना। तो मुफासा और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और यहाँ पर इनकी फैमिली पर कुछ लोग टाइगर जो थे वो हमला करते हैं और इन सारे कबीले को मार देते हैं और पूछते हैं कि मुझे वो लड़का चाहिए, मुझे वो शेर चाहिए जिसने मेरे बेटे को मारा है। और वो उनके पैरों के निशान का पता करते करते उन सब के पीछे भाग जाते हैं और रास्ते में मुफासा और टाका पकड़े जाते हैं और वो वाइट टाइगर उन्हें घेर लेते हैं। अब ऐसे में क्या होता है तो वहाँ पर बंदर क्या करता है कि मधुमक्खी के झुंड को तोड़ देता है और हाथी पागल हो जाते हैं और हाथी क्या करते हैं कि उन वाइट टाइगर पर हमला कर देते हैं और वाइट टाइगर वहाँ से भाग जाते हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि मुफासा जो होता है वो उस शेरनी को बचाता है जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है। अब टाका को इसके ऊपर गुस्सा आ जाता है। टाका सोचता है कि मैं हूँ लायन किंग और ये मेरी होने वाली गर्लफ्रेंड को लेकर चला गया, मुफासा ने मेरे साथ धोखा किया है। और ऐसा देखते हुए बेसिकली वहाँ से हमें दिखाया जाता है कि वो वहाँ से भाग जाता है टाका, और टाका भाग कर जाता है उन वाइट टाइगर के साथ। देखा दोस्तों, यहाँ पे उसने गद्दारी कर दी
अब टाका जो होता है वो जाता है उन वाइट टाइगर के पास और उन्हें बोलता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि मुफासा कहाँ है और मुझे उससे बदला लेना है। और ऐसे में क्या होता है कि फिर बाद में जो लायन किंग जो मुफासा होता है, मुफासा और जो शेरनी होती है, बंदर होता है, ये सब क्या होते हैं कि वहाँ पे मिलेल पहुँच जाते हैं और वहाँ पे देख पाते हैं कि बहुत ज़्यादा हरियाली है और बहुत सारे वहाँ पे जानवर भी है, मतलब काफ़ी जानवर होते हैं वहाँ, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें होती है और टाका भी वहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पे मुफासा को पता होता है कि मैंने सब कुछ प्लान्ड किया है कि यहाँ पे वाइट टाइगर नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि उन्होंने रास्ते में से जो उनके जो बर्फ़ में जो पैरों के निशान बनते हैं वो उन लोगों ने वहाँ से हटा दिए थे। बट आपको तो पता है टाका ने गद्दारी कर दी थी। टाका अपने निशान वहाँ पे बना के आ चुका था मुफासा को मारने के लिए। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मिलेल पर हमला करते हैं वाइट टाइगर्स और वाइट टाइगर्स को देखकर सारे शेर वहाँ से डर जाते हैं और मुफासा बोलता है कि ये लोग यहाँ पर कैसे आ गए। तब टाका बोलता है कि तुमने मेरे साथ गद्दारी की इसीलिए मैंने इनको यहाँ बुलाया। मुफासा बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया, बोल दो कि ये सब झूठ है। दोस्ती में ऐसा चलता रहता है। अब वहाँ पर क्या होता है कि सारे जो शेर होते हैं वो बेसिकली अब हमारे सामने कौन कौन है, हमारे सामने है मुफासा और मुफासा के साथ एक शेरनी और साथ में एक बंदर। अब यहाँ पर ये 3 लोग हैं और उनके अगेंस्ट में कौन है, वो है वाइट टाइगर्स की पूरी टीम और टाका भी उनके अगेंस्ट है और सारे जानवर यहाँ पर डर चुके हैं। मुफासा सभी जानवरों को बोलता है कि अगर हम सब लोग एक हो जाएं तो हम इसको मार सकते हैं, बट कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता है। अब ऐसे में क्या होता है, हमें दिखाई जाती है मुफासा और द वाइट टाइगर की फ़ाइट, जिसमें हमें ये बताया जाता है कि मुफासा थोड़ा सा कमज़ोर है और वाइट टाइगर थोड़ा सा शक्तिशाली है, क्योंकि वाइट टाइगर अपनी हाइट में भी काफ़ी बड़े होते हैं और मुफासा थोड़ा सा छोटा है। लेकिन फिर भी मुफासा हार नहीं मानता, मुफासे को खरोच भी आती है। मुफासा क्या करता है, भागता रहता है और लड़ाई करता रहता है। ऐसे में हम देखते हैं